सेरेंडिपिटी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। सेरेंडिपिटी एक 2001 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो पीटर चेल्स द्वारा निर्देशित है, जो मार्क केली द्वारा लिखी गई है और इसमें जॉन क्यूसैक और केट बेकिसले ने अभिनय किया है। फिल्म ने $28 मिलियन के बजट में $77.5 मिलियन की कमाई की है। फिल्म के निर्देशक पीटर चेल्स है। फिल्म मार्क केली द्वारा लिखित गई है। फिल्म के निर्माता पीटर एब्रम्स और साइमन फिल्डस और रॉबर्ट्स ए लेवी है। फिल्म ने अभिनेत्री जो है जॉन क्यूसैक है, केट बेकिनसेल है, मोली सेंसन है, जेरेमी पिवेन है, ब्रिजेट नायहाल है, यूनिस लेवी है। छायांकन है जॉन डी बोरमैन का, संपादन है क्रिस्टोफर ग्रीनबरी के, संगीत है एलन सिल्वेस्ट्री के, प्रोडक्शन कंपनी है टेपेस्ट्री फिल्म का वितरित किया गया मिरामैक्स फिल्म द्वारा रिलीज हुई 13 सितंबर 2001 को TIFF में और अक्टूबर 5, 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई। कार्यक्रम था 91 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। फिल्म का बजट था $28 मिलियन का और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में 77.5 मिलियन की कमाई की। कथानक में देखा गया है कि न्यूयॉर्क शहर में एक ब्लूमिडिगडेल में क्रिसमस की एक खरीदारी के दौरान जोनाथन ट्रेगर सारा थॉम्सन से मिलते हैं और जब दोनों काले कश्मीरी दस्तानों की एक ही जोड़ी खरीदने की कोशिश करते हैं तो दोनों रिश्ते के होने के बावजूद एक आपसी आकर्षण में स्क्रैम्डिप्टी 3 नामक एक रेस्तरां में मिठाई खाने के लिए प्रेरित करता है, जहां सारी समझाती है कि वह एक भाग्य के छोटे संकेतों को अपने जीवन के कई निर्णयों को निर्धारित करने देती है। अलग अलग होने के बाद वे फिर से मिलते हैं और जब वे प्रत्येक रेस्तरां में कुछ भूलने के लिए लौटता है तो आइस स्केटिंग के बाद जोनाथन सारा को अपना नंबर देने के लिए मना लेता है, लेकिन जब वह उसे अपनी पकड़ से बाहर कर देती है तो सारा सोचती है कि भाग्य उन्हें पीछे हटने के लिए कह रहा है। जोनाथन के असहमत होने के बाद वह सारा के भाग्य को उन्हें फिर से मिलाने का फैसला किया और उसने जोनाथन के $5 के बिल पर अपना नंबर लिखवाया, फिर 7 टकसाल खरीदने के लिए इसका इस्तेमाल किया और एक कॉलर के समय लव की अपनी प्रति बेचने का वादा किया जिसमें वह अपना नाम लिखेगी और संख्या एक आखिरी प्रयोग के रूप में सारा ने जोनाथन को एक दस्ताने के फेंक दिया था और वल्डोर्फ एस्टोरिया में अलग अलग लिफ्ट में सवार हो गई। इन बात से सहमत है कि यदि वे एक ही मंजिल पर आते हैं तो उनका एक साथ होना तथ्य है और उन्हें प्रत्येक की मंजिल चुनते हैं तो लेकिन जोनाथन का सारा को खोजने की जो देरी कर रही है, जिससे उसे विश्वास हो गया है कि प्रत्येक विफल हो गया है। निराश होकर वे अलग हो जाते हैं। सालों बाद जब जोनाथन हेली से जुड़ा और एक ESPN निर्माता और सारा सैन फ्रांसिस्को में रहने वाली एक चिकित्सक के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध संगीतकार लार्स में सगाई की, जोनाथन अपने कश्मीरी दस्तानों के पार दौड़ता है और इसलिए वह सारा को खोजने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त डीन के साथ शहर की खोज में लग जाता है। इस बीच शादी की योजना में आगामी विश्व दौरे का लक्ष्य में ध्यान दे और तनावग्रस्त सारा जोनाथन को खोजने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त ईव के साथ न्यूयॉर्क की यात्रा करते हैं और पूरे दिन जोनाथन के साथ लगभग पार करने के बाद ईव और सारा को सेरेंडिपिटी में मिठाई खाते हैं और जहां ईव सारा के साथ अपनी खोज छोड़ने के लिए मना लेती है। जैसे ही हवा निकलती है तो वह जोनाथन के नंबर में $5 की बिल बनाती है और इसके बाद पता लगता है वे उसी कैब को पकड़ते हैं और जिसमें जोनाथन ने डी सारा को खोजते हुए निकले थे। यह पता लगाने के बाद सेरेंडिपिटी के एक बगल में एक दुल्हन की दुकान अब रूममेट खोजक सेवा सारा के पते पर कब्जा कर लेती है। जोनाथन इसे एक संकेत के रूप में देखता है और उसे हेली से शादी करनी चाहिए। वाल्डोर्फ एस्टोरिया में ईव के सारा पर मुलाकात होती है और शादी की पूर्वाभ्यास के साथ हुई लेवी में ईव के साथ अपना शामिल होने पर अपना आमंत्रित किया है। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और फिर शामिल होने के लिए आमंत्रित हो जाते हैं क्योंकि वे कॉलेज में एक दोस्त थे, लेकिन सारा ने मना लिया। उनके कमरे के बाहर वह क्षमा प्रार्थी लार्स को पाती है और
रिसल्स के और जोनाथन का विचलित व्यवहार हेली को निराश करता है और वह उससे शादी का ध्यान केंद्रित करने के लिए आंसू बहाती है और वह उसे आश्वस्त करती है कि उसके आरक्षण से उसे जाने दिया। हेली फिर से शादी के लिए तोहफे में रूप में सारा की पुरानी किताब देती है जिसमें उनका फ़ोन नंबर होता है। जोनाथन और डीन का उसका पता लेते हैं और सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ान भरते हैं। एक बार वहां से सारा की बहन और उसकी प्रेमिका को वे एक दूसरे के साथ देख लेते और मान लेते हैं कि वे सारा का खुशहाल रिश्ते में हैं। डीन जोनाथन को यह महसूस करने की में मदद करता है कि उसे हेली से शादी नहीं करनी चाहिए, जबकि सारा ने लार्स से अपनी सगाई खत्म करने का फैसला किया है। अगले दिन सारा को जोनाथन के नंबर के साथ $5 का बिल मिला जिसमें उसका एक ईव का पर्स मिला हुआ था और अपना पता मिलने के बाद और वारलोफ में अपनी शादी के ब्लीडिंग सुपरिटेंडेंट द्वारा बताए जाने के बाद सारा वहां पहुंचती है और वह राहत महसूस करती है और समारोह रद्द कर दिया जाता है। जिन जोनाथन को आश्वस्त करता है कि उसने सही काम किया है और अपनी खुद की शादी में अधिक सहज होने के लिए प्रतिज्ञा करता है जो चट्टानों पर रही है। जोनाथन उसी आइस स्केटिंग रिंग में घूमता है जहां उसने 10 साल पहले सारा के साथ अपनी शाम का कुछ हिस्सा बिताया था और एक बेच पर चमड़े की जैकेट पाता है और सिर्फ एक ही बर्फ गिरना शुरू होता है और रिंग के बीच में अपनी पीठ पे बल लेट जाता है और जैकेट को तकिए के रूप में रखता है और उसकी छाती पर कश्मीरी दस्ताने की एक जोड़ी होती है। जब वह मैचिंग ग्लव्स उसके बगल में उतरता है तो वह उठता है और वो सारा को अपनी जैकेट का दावा करने के लिए आते हुए देखता है और वह परिचय देते हुए अंत में एक चुंबन साझा करता है और बाद में वे कश्मीरी दस्ताने के प्रदर्शन के सामने ब्लूमिडल में अपनी सालगिरह मनाते हुए जहां से भी मिले थे। इस तरह से मूवी के अंत में बताया गया है कि और फिर ढालना में देखा गया कि जोनाथन ट्रक के रूप में जॉन क्यूशेक है, सारा थॉम्स के रूप में केट बेकिंसले है, ईव के रूप में मोली शेसन है, हेली बुकानन के रूप में ब्रिजेट मोयनाहा है, जेरेमी पिवेट डीन कोस्टी के रूप में है और लार्स हैंडम के रूप में जॉन कॉर्बेट्स है, ब्लूमिडिगडेल्स सेल्समैन के रूप में यूजिन लेवी है, श्रीमती ट्रेगर के रूप में मार्सिला बेनेट्स है, श्रीमती बुकानन के रूप में ईव फ्राफर्ड्स है, फैनी के रूप में इवान न्यूमेन्स है और हक हेनरी खुद के रूप में और कैरोलिन मेसेल के रूप में लूसी गॉर्डन है और किप मिसेल के रूप में केविन राइस और जोश के रूप में गैर ब्रांट ने अपना किरदार निभाया है। सेरेंडिपिटी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। सेरेंडिपिटी एक 2001 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो पीटर चेल्स द्वारा निर्देशित है, जो मार्क केली द्वारा लिखी गई है और इसमें जॉन क्यूसेक और केट बेकिंसले ने अभिनय किया है। फिल्म ने $28 मिलियन के बजट में $77.5 मिलियन की कमाई की है। फिल्म के निर्देशक पीटर चेल्स है। फिल्म मार्क केली द्वारा लिखित गई है। फिल्म के निर्माता पीटर एब्रम्स और साइमन फिल्डस और रॉबर्ट्स ए लेवी है। फिल्म ने अभिनेत्री जो है जॉन क्यूसेक है, केट बेकिंसले है, मोली सेंसन है, जेरेमी पिवेन है, ब्रिजेट नायहाल है, यूनिस लेवी है। छायांकन है जॉन डी बोरमैन का, संपादन है क्रिस्टोफर ग्रीनबरी के, संगीत है एलन सिल्वेस्ट्री के, प्रोडक्शन कंपनी है टेपेस्ट्री फिल्म का वितरित किया गया मिरामैक्स फिल्म द्वारा रिलीज हुई 13 सितंबर 2001 को TIFF में और अक्टूबर 5, 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज गई। कार्यक्रम था 91 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। फिल्म का बजट था $28 मिलियन का और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में 77.5 मिलियन की कमाई की। कथानक में देखा गया है कि न्यूयॉर्क शहर में एक ब्लूमिडिगडेल्स में क्रिसमस की एक खरीदारी के दौरान जोनाथन ट्रेगर सारा थॉम्स से मिलते हैं और जब दोनों काले कश्मीरी दस्तानों की एक ही जोड़ी खरीदने की कोशिश करते हैं तो दोनों रिश्ते के होने के बावजूद एक आपसी आकर्षण में स्क्रैम्डिप्टी 3 नामक एक रेस्तरां में मिठाई खाने के लिए प्रेरित करता है, जहां सारी समझाती है कि वह एक भाग्य के छोटे संकेतों को अपने जीवन के कई निर्णयों को निर्धारित करने देती है। अलग अलग होने के बाद वे फिर से मिलते हैं और जब वे प्रत्येक रेस्तरां में कुछ भूलने के लिए लौटता है तो आइस स्केटिंग के बाद जोनाथन
सारा को अपना नंबर देने के लिए मना लेता है, लेकिन जब वह उसे अपनी पकड़ से बाहर कर देती है तो सारा सोचती है कि भाग्य उन्हें पीछे हटने के लिए कह रहा है। जोनाथन के असहमत होने के बाद वह सारा के भाग्य को उन्हें फिर से मिलाने का फैसला किया और उसने जोनाथन के $5 के बिल पर अपना नंबर लिखवाया। फिर 7 टकसाल खरीदने के लिए इसका इस्तेमाल किया और एक कॉलर के समय लव की अपनी प्रति बेचने का वादा किया जिसमें वह अपना नाम लिखेगी और संख्या एक आखिरी प्रयोग के रूप में सारा ने जोनाथन को एक दस्ताने के फेंक दिया था और वल्डोर्फ एस्टोरिया में अलग अलग लिफ्ट में सवार हो गई। इन बात से सहमत है कि यदि वे एक ही मंजिल पर आते हैं तो उनका एक साथ होना तथ्य है और उन्हें प्रत्येक की मंजिल चुनते हैं तो लेकिन जोनाथन का सारा को खोजने की जो देरी कर रही है, जिससे उसे विश्वास हो गया है कि प्रत्येक विफल हो गया है। निराश होकर वे अलग हो जाते हैं। सालों बाद जब जोनाथन हेली से जुड़ा और एक ESPN निर्माता और सारा सैन फ्रांसिस्को में रहने वाली एक चिकित्सक के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध संगीतकार लार्स में सगाई की। जोनाथन अपने कश्मीरी दस्तानों के पार दौड़ता है और इसलिए वह सारा को खोजने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त डीन के साथ शहर की खोज में लग जाता है। इस बीच शादी की योजना में आगामी विश्व दौरे का लक्ष्य में ध्यान दे और तनावग्रस्त सारा जोनाथन को खोजने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त ईव के साथ न्यूयॉर्क की यात्रा करते हैं और पूरे दिन जोनाथन के साथ लगभग पार करने के बाद ईव और सारा को सेरेंडिपिटी में मिठाई खाते हैं और जहां ईव सारा के साथ अपनी खोज छोड़ने के लिए मना लेती है। जैसे ही हवा निकलती है तो वह जोनाथन के नंबर में $5 की बिल बनाती है और इसके बाद पता लगता है वे उसी कैब को पकड़ते हैं और जिसमें जोनाथन ने सारा को खोजते हुए निकले थे। यह पता लगाने के बाद सेरेंडिपिटी के एक बगल में एक दुल्हन की दुकान अब रूममेट खोजक सेवा सारा के पते पर कब्जा कर लेती है। जोनाथन इसे एक संकेत के रूप में देखता है और उसे हेली से शादी करनी चाहिए। वाल्डोर्फ एस्टोरिया में ईव के सारा पर मुलाकात होती है और शादी की पूर्वाभ्यास के साथ हुई लेवी में ईव के साथ अपना शामिल होने पर अपना आमंत्रित किया है। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और फिर शामिल होने के लिए आमंत्रित हो जाते हैं क्योंकि वे कॉलेज में एक दोस्त थे, लेकिन सारा ने मना लिया। उनके कमरे के बाहर वह क्षमा प्रार्थी लार्स को पाती है और रिसल्स के और जोनाथन का विचलित व्यवहार हेली को निराश करता है और वह उससे शादी का ध्यान केंद्रित करने के लिए आंसू बहाती है और वह उसे आश्वस्त करती है कि उसके आरक्षण से उसे जाने दिया। हेली फिर से शादी के लिए तोहफे में रूप में सारा की पुरानी किताब देती है जिसमें उनका फ़ोन नंबर होता है। जोनाथन और डीन का उसका पता लेते हैं और सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ान भरते हैं। एक बार वहां से सारा की बहन और उसकी प्रेमिका को वे एक दूसरे के साथ देख लेते और मान लेते हैं कि वे सारा का खुशहाल रिश्ते में हैं। डीन जोनाथन को यह महसूस करने में मदद करता है कि उसे हेली से शादी नहीं करनी चाहिए, जबकि सारा ने लार्स से अपनी सगाई ख़त्म करने का फैसला किया है। अगले दिन सारा को जोनाथन के नंबर के साथ $5 का बिल मिला जिसमें उसका एक ईव का पर्स मिला हुआ था और अपना पता मिलने के बाद और वार्लोफ में अपनी शादी के ब्लीडिंग सुपरिटेंडेंट द्वारा बताए जाने के बाद सारा वहां पहुंचती है और वह राहत महसूस करती है और समारोह रद्द कर दिया जाता है। जोनाथन को आश्वस्त करता है कि उसने सही काम किया है और अपनी खुद की शादी में अधिक सहज होने के लिए प्रतिज्ञा करता है जो चट्टानों पर रही है। जोनाथन उसी आइस स्केटिंग रिंग में घूमता है जहां उसने 10 साल पहले सारा के साथ अपनी शाम का कुछ हिस्सा बिताया था और एक बेंच पर चमड़े की जैकेट पाता है और सिर्फ एक ही बर्फ गिरना शुरू होता है और रिंग के बीच में अपनी पीठ में बल लेट जाता है और जैकेट को तकिए के रूप में रखता है और उसकी छाती पर कश्मीरी दस्ताने की एक जोड़ी होती है। जब वह मैचिंग ग्लव्स उसके बगल में उतरता है तो वह उठता है और वो सारा को अपनी जैकेट का दावा करने के लिए आते हुए देखता है और वह परिचय देते हुए अंत में एक चुंबन साझा करता है और बाद में वे कश्मीरी दस्ताने के प्रदर्शन के सामने ब्लूमिडेल में अपनी सालगिरह मनाते हुए
जहाँ से भी मिले थे। इस तरह से मूवी के अंत में बताया गया है कि और फिर ढालना में देखा गया कि जोनाथन ट्रक के रूप में जॉन क्यूशेक है, सारा थॉम्स के रूप में केट बेकिंसले है, ईव के रूप में मोली शेशन है, हेली बुकानन के रूप में ब्रिजेट मोयनाहा है, जेरेमी पिवेट डीन कोस्टी के रूप में है और लार्स हैंडम के रूप में जॉन कॉर्बेट्स है, ब्लूमिडिगडेल्स सेल्समैन के रूप में यूजिन लेवी है, श्रीमती ट्रेगर के रूप में मार्सिला बेनेट्स है, श्रीमती बुकानन के रूप में ईव फ्राफर्ड्स है, फैनी के रूप में इवान न्यूमैन्स है और हक हेनरी खुद के रूप में और कैरोलिन मेसेल के रूप में लूसी गॉर्डन है और किप मिसेल के रूप में केविन राइस और जोश के रूप में गैर ब्रांट ने अपना किरदार निभाया है। सेरेंडिपिटी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। सेरेंडिपिटी एक 2001 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो पीटर चेल्स द्वारा निर्देशित है, जो मार्क केली द्वारा लिखी गई है और इसमें जॉन क्यूसेक और केट बेकिंसले ने अभिनय किया है। फिल्म ने $28 मिलियन के बजट में $77.5 मिलियन की कमाई की है। फिल्म के निर्देशक पीटर चेल्स है। फिल्म मार्क केली द्वारा लिखित गई है। फिल्म के निर्माता पीटर एब्रम्स और साइमन फिल्डस और रॉबर्ट्स ए लेवी है। फिल्म ने अभिनेत्री जो है जॉन क्यूसेक है, केट बेकिंसले है, मोली सेंसन है, जेरेमी पिवेन है, ब्रिजेट नायहाल है, यूनिस लेवी है। छायांकन है जॉन डी बोरमैन का, संपादन है क्रिस्टोफर ग्रीनबरी के, संगीत है एलन सिल्वेस्ट्री के, प्रोडक्शन कंपनी है टेपेस्ट्री फिल्म का, वितरित किया गया मिरामैक्स फिल्म द्वारा, रिलीज हुई 13 सितंबर 2001 को TIFF में और अक्टूबर 5, 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज गई। कार्यक्रम था 91 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। फिल्म का बजट था $28 मिलियन का और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में 77.5 मिलियन की कमाई की। कथानक में देखा गया है कि न्यूयॉर्क शहर में एक ब्लूमिडिगडेल्स में क्रिसमस की एक खरीदारी के दौरान जोनाथन ट्रेगर सारा थॉम्स से मिलते हैं और जब दोनों काले कश्मीरी दस्तानों की एक ही जोड़ी खरीदने की कोशिश करते हैं तो दोनों रिश्ते के होने के बावजूद एक आपसी आकर्षण में स्क्रैम्डिप्टी 3 नामक एक रेस्तरां में मिठाई खाने के लिए प्रेरित करता है, जहां सारी समझाती है कि वह एक भाग्य के छोटे संकेतों को अपने जीवन के कई निर्णयों को निर्धारित करने देती है। अलग अलग होने के बाद वे फिर से मिलते हैं और जब वे प्रत्येक रेस्तरां में कुछ भूलने के लिए लौटता है तो आइस स्केटिंग के बाद जोनाथन सारा को अपना नंबर देने के लिए मना लेता है, लेकिन जब वह उसे अपनी पकड़ से बाहर कर देती है तो सारा सोचती है कि भाग्य उन्हें पीछे हटने के लिए कह रहा है। जोनाथन के असहमत होने के बाद वह सारा के भाग्य को उन्हें फिर से मिलाने का फैसला किया और उसने जोनाथन के $5 के बिल पर अपना नंबर लिखवाया, फिर 7 टकसाल खरीदने के लिए इसका इस्तेमाल किया और एक कॉलर के समय लव की अपनी प्रति बेचने का वादा किया जिसमें वह अपना नाम लिखेगी और संख्या एक आखिरी प्रयोग के रूप में सारा ने जोनाथन को एक दस्ताने के फेंक दिया था और वल्डोर्फ फार्म एस्टोरिया में अलग अलग लिफ्ट में सवार हो गई। इन बात से सहमत है कि यदि वे एक ही मंजिल पर आते हैं तो उनका एक साथ होना तथ्य है और उन्हें प्रत्येक की मंजिल चुनते हैं तो लेकिन जोनाथन का सारा को खोजने की जो देरी कर रही है, जिससे उसे विश्वास हो गया है कि प्रत्येक विफल हो गया है। निराश होकर वे अलग हो जाते हैं। सालों बाद जब जोनाथन हेली से जुड़ा और एक ESPN निर्माता और सारा सैन फ्रांसिस्को में रहने वाली एक चिकित्सक के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध संगीतकार लार्स में सगाई की। जोनाथन अपने कश्मीरी दस्तानों के पार दौड़ता है और इसलिए वह सारा को खोजने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त डीन के साथ शहर की खोज में लग जाता है। इस बीच शादी की योजना में आगामी विश्व दौरे का लक्ष्य में ध्यान दे और तनावग्रस्त सारा जोनाथन को खोजने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त ईव के साथ न्यूयॉर्क की यात्रा करते हैं और पूरे दिन जोनाथन के साथ लगभग पार करने के बाद ईव और सारा को सेरेंडिपिटी में मिठाई खाते हैं और जहां ईव सारा के साथ अपनी खोज छोड़ने के लिए मना लेती है। जैसे ही हवा निकलती है तो वह जोनाथन के नंबर में $5 की बिल बनाती है और इसके बाद पता लगता है वे उसी कैब को पकड़ते हैं और जिसमें जोनाथन ने
सारा को खोजते हुए निकले थे। यह पता लगाने के बाद सेरेंडिपिटी के एक बगल में एक दुल्हन की दुकान अब रूममेट खोजक सेवा सारा के पते पर कब्जा कर लेती है। जोनाथन इसे एक संकेत के रूप में देखता है और उसे हेली से शादी करनी चाहिए। वाल्डोर्फ स्टोडियर में इर्व के सारा और मुलाकात होती है और शादी की पूर्वाभ्यास के साथ हुई लेवी में इर्व के साथ अपना शामिल होने पर अपना आमंत्रित किया है। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और फिर शामिल होने के लिए आमंत्रित हो जाते हैं। क्योंकि वे कॉलेज में एक दोस्त थे, लेकिन सारा ने मना लिया। उनके कमरे के बाहर वह क्षमा प्रार्थी लार्स को पाती है और रिसल्स के और जोनाथन का विचलित व्यवहार हेली को निराश करता है और वह उससे शादी का ध्यान केंद्रित करने के लिए आंसू बहाती है और वह उसे आश्वस्त करती है कि उसके आरक्षण से उसे जाने दिया। हेली फिर से शादी के लिए तोहफे में रूप में सारा की पुरानी किताब देती है, जिसमें उनका फ़ोन नंबर होता है। जोनाथन और डीन का उसका पता लेते हैं और सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ान भरते हैं। एक बार वहां से सारा की बहन और उसकी प्रेमिका को वे एक दूसरे के साथ देख लेते और मान लेते हैं कि वे सारा का खुशहाल रिश्ते में हैं। डीन जोनाथन को यह महसूस करने में मदद करता है कि उसे हेली से शादी नहीं करनी चाहिए, जबकि सारा ने लार्स से अपनी सगाई ख़त्म करने का फैसला किया है। अगले दिन सारा को जोनाथन के नंबर के साथ $5 का बिल मिला, जिसमें उसका एक ईव का पर्स मिला हुआ था और अपना पता मिलने के बाद और वार्लोफ में अपनी शादी के ब्लीडिंग सुपरिटेंडेंट द्वारा बताए जाने के बाद सारा वहां पहुंचती है और वह राहत महसूस करती है और समारोह रद्द कर दिया जाता है। जोनाथन को आश्वस्त करता है कि उसने सही काम किया है और अपनी खुद की शादी में अधिक सहज होने के लिए प्रतिज्ञा करता है जो चट्टानों पर रही है। जोनाथन उसी आइस स्केटिंग रिंग में घूमता है जहां उसने 10 साल पहले सारा के साथ अपनी सास शाम का कुछ हिस्सा बिताया था और एक बेच पर चमड़े की जैकेट पाता है और सिर्फ एक ही बर्फ गिरना शुरू होता है और रिंग के बीच में अपनी पीठ में बल लेट जाता है और जैकेट को तकिए के रूप में रखता है और उसकी छाती पर कश्मीरी दस्ताने की एक जोड़ी होती है। जब वह मैचिंग ग्लव्स उसके बगल में उतरता है तो वह उठता है और वो सारा को अपनी जैकेट का दावा करने के लिए आते हुए देखता है और वह परिचय देते हुए अंत में एक चुंबन साझा करता है और बाद में वे कश्मीरी दस्ताने के प्रदर्शन के सामने ब्लूमिडडेल में अपनी सालगिरह मनाते हुए जहां से भी मिले थे। इस तरह से मूवी के अंत में बताया गया है कि और फिर ढालना में देखा गया कि जोनाथन ट्रक के रूप में जॉन क्यूशेक है, सारा थॉम्स के रूप में केट बेकिंसले है, ईव के रूप में मोली शेसन है, हेली बुकानन के रूप में ब्रिजेट मोयनाहा है, जेरेमी पिवेट डीन कोस्टी के रूप में है और लार्स हैंडम के रूप में जॉन कॉर्बेट्स है, ब्लूमिडडेल्स सेल्समैन के रूप में यूजिन लेवी है, श्रीमती ट्रेगर के रूप में मार्सिला बेनेट्स है, श्रीमती बुकानन के रूप में ईव फ्राफर्ड्स है, फैनी के रूप में इवान न्यूमैन्स है और हक हेनरी खुद के रूप में और कैरोलिन मेसेल के रूप में लूसी गॉर्डन है और किप मिसेल के रूप में केविन राइस और जोश के रूप में गैर ब्रांट ने अपना किरदार निभाया है। सेरेंडिपिटी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। सेरेंडिपिटी एक 2001 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो पीटर चेल्स द्वारा निर्देशित है, जो मार्क केली द्वारा लिखी गई है और इसमें जॉन क्यूसेक और केट बेकिंसले ने अभिनय किया है। फिल्म ने $28 मिलियन के बजट में $77.5 मिलियन की कमाई की है। फिल्म के निर्देशक पीटर चेल्स है। फिल्म मार्क केली द्वारा लिखित गई है। फिल्म के निर्माता पीटर एब्रम्स और साइमन फिल्डस और रॉबर्ट्स ए लेवी है। फिल्म ने अभिनेत्री जो है जॉन क्यूसेक है, केट बेकिंसले है, मोली सेंसन है, जेरेमी पिवेन है, ब्रिजेट नायहाल है, यूनिस लेवी है। छायांकन है जॉन डी बोरमैन का, संपादन है क्रिस्टोफर ग्रीनबरी के, संगीत है एलन सिल्वेस्ट्री के, प्रोडक्शन कंपनी है टेपेस्ट्री फिल्म का, वितरित किया गया मिरामैक्स फिल्म द्वारा, रिलीज हुई 13 सितंबर 2001 को TIFF में और अक्टूबर 5, 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज गई। कार्यक्रम था 91 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी।
फिल्म का बजट था $28 मिलियन का और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में 77.5 मिलियन की कमाई की। कथानक में देखा गया है कि न्यूयॉर्क शहर में एक ब्लूमingdale's में क्रिसमस की एक खरीदारी के दौरान जोनाथन ट्रेगर सारा थॉमसन से मिलते हैं और जब दोनों काले कश्मीरी दस्तानों की एक ही जोड़ी खरीदने की कोशिश करते हैं तो दोनों रिश्ते के होने के बावजूद एक आपसी आकर्षण में स्क्रेमडेप्टी 3 नामक एक रेस्तरां में मिठाई खाने के लिए प्रेरित करता है, जहां सारी समझाती है कि वह एक भाग्य के छोटे संकेतों को अपने जीवन के कई निर्णयों को निर्धारित करने देती है। अलग-अलग होने के बाद वे फिर से मिलते हैं और जब वे प्रत्येक रेस्तरां में कुछ भूलने के लिए लौटता है तो आइस स्केटिंग के बाद जोनाथन सारा को अपना नंबर देने के लिए मना लेता है, लेकिन जब वह उसे अपनी पकड़ से बाहर कर देती है तो सारा सोचती है कि भाग्य उन्हें पीछे हटने के लिए कह रहा है। जोनाथन के असहमत होने के बाद वह सारा के भाग्य को उन्हें फिर से मिलाने का फैसला किया और उसने जोनाथन के $5 के बिल पर अपना नंबर लिखवाया, फिर 7 टकसाल खरीदने के लिए इसका इस्तेमाल किया और एक कॉलर के समय लव की अपनी प्रति बेचने का वादा किया जिसमें वह अपना नाम लिखेगी और संख्या एक आखिरी प्रयोग के रूप में सारा ने जोनाथन को एक दस्ताने के फेंक दिया था और वल्डोर्फ एस्टोरिया में अलग-अलग लिफ्ट में सवार हो गई। इन बात से सहमत है कि यदि वे एक ही मंजिल पर आते हैं तो उनका एक साथ होना तथ्य है और उन्हें प्रत्येक की मंजिल चुनते हैं तो लेकिन जोनाथन का सारा को खोजने की जो देरी कर रही है, जिससे उसे विश्वास हो गया है कि प्रत्येक विफल हो गया है। निराश होकर वे अलग हो जाते हैं। सालों बाद जब जोनाथन हेली से जुड़ा और एक ESPN निर्माता और सारा सैन फ्रांसिस्को में रहने वाली एक चिकित्सक के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध संगीतकार लार्स में सगाई की। जोनाथन अपने कश्मीरी दस्तानों के पार दौड़ता है और इसलिए वह सारा को खोजने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त डीन के साथ शहर की खोज में लग जाता है। इस बीच शादी की योजना में आगामी विश्व दौरे का लक्ष्य में ध्यान दे और तनावग्रस्त सारा जोनाथन को खोजने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त ईव के साथ न्यूयॉर्क की यात्रा करते हैं और पूरे दिन जोनाथन के साथ लगभग पार करने के बाद ईव और सारा को सेरेंडिपिटी में मिठाई खाते हैं और जहां ईव सारा के साथ अपनी खोज छोड़ने के लिए मना लेती है। जैसे ही हवा निकलती है तो वह जोनाथन के नंबर में $5 की बिल बनाती है और इसके बाद पता लगता है वे उसी कैब को पकड़ते हैं और जिसमें जोनाथन ने सारा को खोजते हुए निकले थे। यह पता लगाने के बाद सेरेंडिपिटी के एक बगल में एक दुल्हन की दुकान अब रूममेट खोजक सेवा सारा के पते पर कब्जा कर लेती है। जोनाथन इसे एक संकेत के रूप में देखता है और उसे हेली से शादी करनी चाहिए। वाल्डोर्फ एस्टोरिया में ईव के सारा और मुलाकात होती है और शादी की पूर्वाभ्यास के साथ हुई लेवी में ईव के साथ अपना शामिल होने पर अपना आमंत्रित किया है। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और फिर शामिल होने के लिए आमंत्रित हो जाते हैं क्योंकि वे कॉलेज में एक दोस्त थे, लेकिन सारा ने मना लिया। उनके कमरे के बाहर वह क्षमा प्रार्थी लार्स को पाती है और रिसल्स के और जोनाथन का विचलित व्यवहार हेली को निराश करता है और वह उससे शादी का ध्यान केंद्रित करने के लिए आंसू बहाती है और वह उसे आश्वस्त करती है कि उसके आरक्षण से उसे जाने दिया। हेली फिर से शादी के लिए तोहफे में रूप में सारा की पुरानी किताब देती है जिसमें उनका फ़ोन नंबर होता है। जोनाथन और डीन का उसका पता लेते हैं और सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ान भरते हैं। एक बार वहां से सारा की बहन और उसकी प्रेमिका को वे एक दूसरे के साथ देख लेते और मान लेते हैं कि वे सारा का खुशहाल रिश्ते में हैं। डीन जोनाथन को यह महसूस करने में मदद करता है कि उसे हेली से शादी नहीं करनी चाहिए, जबकि सारा ने लार्स से अपनी सगाई ख़त्म करने का फैसला किया है। अगले दिन सारा को जोनाथन के नंबर के साथ $5 का बिल मिला जिसमें उसका एक ईव का पर्स मिला हुआ था और अपना पता मिलने के बाद और वार्लोफ में अपनी शादी के ब्लीडिंग सुपरिटेंडेंट द्वारा बताए जाने के बाद सारा वहां पहुंचती है और वह राहत महसूस करती है और समारोह रद्द कर दिया जाता है। जोनाथन को आश्वस्त करता है कि उसने सही काम किया और अपनी खुद की शादी में अधिक सहज होने के लिए प्रतिज्ञा करता है जो चट्टानों पर रही है। जोनाथन उसी
आइस स्केटिंग रिंग में घूमता है जहां उसने 10 साल पहले सारा के साथ अपनी सास शाम का कुछ हिस्सा बिताया था, और एक बेच पर चमड़े की जैकेट पाता है और सिर्फ एक ही बर्फ गिरना शुरू होता है और रिंग के बीच में अपनी पीठ पे बल लेट जाता है और जैकेट को तकिए के रूप में रखता है और उसकी छाती पर कश्मीरी दस्ताने की एक जोड़ी होती है। जब वह मैचिंग ग्लव्स उसके बगल में उतरता है तो वह उठता है और वो सारा को अपनी जैकेट का दावा करने के लिए आते हुए देखता है, और वह परिचय देते हुए अंत में एक चुंबन साझा करते हैं और बाद में वे कश्मीरी दस्ताने के प्रदर्शन के सामने ब्लूमिडडेल में अपनी सालगिरह मनाते हुए जहां से वे मिले थे। इस तरह से मूवी के अंत में बताया गया है कि और फिर ढालना में देखा गया कि जोनाथन ट्रक के रूप में जॉन क्यूशेक है, सारा थॉम्स के रूप में केट बेकिंसले है, ईव के रूप में मोली शेशन है, हेली बुकानन के रूप में ब्रिजेट मोयनाहा है, जेरेमी पिवेट डीन कोस्टी के रूप में है, और लार्स हैंडम के रूप में जॉन कॉर्बेट्स है, ब्लूमिडडेल्स सेल्समैन के रूप में यूजिन लेवी है, श्रीमती ट्रेगर के रूप में मार्सिला बेनेट्स है, श्रीमती बुकानन के रूप में ईव फ्राफर्ड्स है, फैनी के रूप में इवान न्यूमैन्स है, और हक हेनरी खुद के रूप में, और कैरोलिन मेसेल के रूप में लूसी गॉर्डन है, और किप मिसेल के रूप में केविन राइस, और जोश के रूप में गैर ब्रांट ने अपना किरदार निभाया है। सेरेंडिपिटी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। सेरेंडिपिटी एक 2001 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो पीटर चेल्स द्वारा निर्देशित है, जो मार्क केली द्वारा लिखी गई है, और इसमें जॉन क्यूसेक और केट बेकिंसले ने अभिनय किया है। फिल्म ने $28 मिलियन के बजट में $77.5 मिलियन की कमाई की है। फिल्म के निर्देशक पीटर चेल्स है। फिल्म मार्क केली द्वारा लिखित गई है। फिल्म के निर्माता पीटर एब्रम्स और साइमन फिल्डस और रॉबर्ट्स ए लेवी है। फिल्म ने अभिनेत्री जो है जॉन क्यूसेक है, केट बेकिंसले है, मोली सेंसन है, जेरेमी पिवेन है, ब्रिजेट नायहाल है, यूनिस लेवी है। छायांकन है जॉन डी बोरमैन का, संपादन है क्रिस्टोफर ग्रीनबरी के, संगीत है एलन सिल्वेस्ट्री के, प्रोडक्शन कंपनी है टेपेस्ट्री फिल्म का, वितरित किया गया मिरामैक्स फिल्म द्वारा, रिलीज हुई 13 सितंबर 2001 को TIFF में, और अक्टूबर 5, 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई। कार्यक्रम था 91 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। फिल्म का बजट था $28 मिलियन का, और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में 77.5 मिलियन की कमाई की। कथानक में देखा गया है कि न्यूयॉर्क शहर में एक ब्लूमिडडेल्स में क्रिसमस की एक खरीदारी के दौरान जोनाथन ट्रेगर सारा थॉम्स से मिलते हैं, और जब दोनों काले कश्मीरी दस्तानों की एक ही जोड़ी खरीदने की कोशिश करते हैं तो दोनों रिश्ते के होने के बावजूद एक आपसी आकर्षण में स्क्रैम्डिप्टी 3 नामक एक रेस्तरां में मिठाई खाने के लिए प्रेरित करता है, जहां सारी समझाती है कि वह एक भाग्य के छोटे संकेतों को अपने जीवन के कई निर्णयों को निर्धारित करने देती है। अलग अलग होने के बाद वे फिर से मिलते हैं, और जब वे प्रत्येक रेस्तरां में कुछ भूलने के लिए लौटता है तो आइस स्केटिंग के बाद जोनाथन सारा को अपना नंबर देने के लिए मना लेता है, लेकिन जब वह उसे अपनी पकड़ से बाहर कर देती है तो सारा सोचती है कि भाग्य उन्हें पीछे हटने के लिए कह रहा है। जोनाथन के असहमत होने के बाद वह सारा के भाग्य को उन्हें फिर से मिलाने का फैसला किया है, और उसने जोनाथन के $5 के बिल पर अपना नंबर लिखवाया, फिर सास टकसाल खरीदने के लिए इसका इस्तेमाल किया, और एक कॉलर के समय लव की अपनी प्रति बेचने का वादा किया जिसमें वह अपना नाम लिखेगी, और संख्या एक आखिरी प्रयोग के रूप में सारा ने जोनाथन को एक दस्ताने के फेंक दिया था, और वल्डोर्फ एस्टोरिया में अलग अलग लिफ्ट में सवार हो गई। इन बात से सहमत है कि यदि वे एक ही मंजिल पर आते हैं तो उनका एक साथ होना तथ्य है, और उन्हें प्रत्येक की मंजिल चुनते हैं तो, लेकिन जोनाथन का सारा को खोजने की जो देरी कर रही है, जिससे उसे विश्वास हो गया है कि प्रत्येक विफल हो गया है। निराश होकर वे अलग हो जाते हैं। सालों बाद जब जोनाथन हेली से जुड़ा और एक ESPN निर्माता और सारा सैन फ्रांसिस्को में रहने वाली एक चिकित्सक के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध संगीतकार
लार्स में सगाई की। जोनाथन अपने कश्मीरी दस्तानों के पार दौड़ता है और इसलिए वह सारा को खोजने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त डीन के साथ शहर की खोज में लग जाता है। इस बीच शादी की योजना में आगामी विश्व दौरे का लर्स्क में ध्यान दे और तनावग्रस्त सारा जोनाथन को खोजने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त ईव के साथ न्यूयॉर्क की यात्रा करते हैं और पूरे दिन जोनाथन के साथ लगभग पार करने के बाद ईव और सारा को सेरेंडिपिटी में मिठाई खाते हैं और जहां ईव सारा के साथ अपनी खोज छोड़ने के लिए मना लेती है। जैसे ही हवा निकलती है तो वह जोनाथन के नंबर में $5 की बिल बनाती है और इसके बाद पता लगता है वे उसी कैब को पकड़ते हैं और जिसमें जोनाथन ने सारा को खोजते हुए निकले थे। यह पता लगाने के बाद सेरेंडिपिटी के एक बगल में एक दुल्हन की दुकान अब रूममेट खोजक सेवा सारा के पते पर कब्जा कर लेती है। जोनाथन इसे एक संकेत के रूप में देखता है और उसे हेली से शादी करनी चाहिए। वाल्डोर्फ स्टोडियर में ईव के सारा पर मुलाकात होती है और शादी की पूर्वाभ्यास के साथ हुई लेवी में ईव के साथ अपना शामिल होने पर अपना आमंत्रित किया है। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और फिर शामिल होने के लिए आमंत्रित हो जाते हैं क्योंकि वे कॉलेज में एक दोस्त थे, लेकिन सारा ने मना लिया। उनके कमरे के बाहर वह क्षमा प्रार्थी लार्स को पाती है और रिहर्सल्स के और जोनाथन का विचलित व्यवहार हेली को निराश करता है और वह उससे शादी का ध्यान केंद्रित करने के लिए आंसू बहाती है और वह उसे आश्वस्त करती है कि उसके आरक्षण से उसे जाने दिया। हेली फिर से शादी के लिए तोहफे में रूप में सारा की पुरानी किताब देती है जिसमें उनका फ़ोन नंबर होता है। जोनाथन और डीन का उसका पता लेते हैं और सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ान भरते हैं। एक बार वहां से सारा की बहन और उसकी प्रेमिका को वे एक दूसरे के साथ देख लेते और मान लेते हैं कि वे सारा का खुशहाल रिश्ते में हैं। डीन जोनाथन को यह महसूस करने में मदद करता है कि उसे हेली से शादी नहीं करनी चाहिए, जबकि सारा ने लार्स से अपनी सगाई ख़त्म करने का फैसला किया है। अगले दिन सारा को जोनाथन के नंबर के साथ $5 का बिल मिला जिसमें उसका एक ईव का पर्स मिला हुआ था और अपना पता मिलने के बाद और वार्लोफ में अपनी शादी के ब्लीडिंग सुपरिटेंडेंट द्वारा बताए जाने के बाद सारा वहां पहुंचती है और वह राहत महसूस करती है और समारोह रद्द कर दिया जाता है। जोनाथन को आश्वस्त करता है कि उसने सही काम किया है और अपनी खुद की शादी में अधिक सहज होने के लिए प्रतिज्ञा करता है जो चट्टानों पर रही है। जोनाथन उसी आइस स्केटिंग रिंग में घूमता है जहां उसने 10 साल पहले सारा के साथ अपनी शाम का कुछ हिस्सा बिताया था और एक बेच पर चमड़े की जैकेट पाता है और सिर्फ एक ही बर्फ गिरना शुरू होता है और रिंग के बीच में अपनी पीठ में बल लेट जाता है और जैकेट को तकिए के रूप में रखता है और उसकी छाती पर कश्मीरी दस्ताने की एक जोड़ी होती है। जब वह मैचिंग ग्लव्स उसके बगल में उतरता है तो वह उठता है और वो सारा को अपनी जैकेट का दावा करने के लिए आते हुए देखता है और वह परिचय देते हुए अंत में एक चुंबन साझा करते हैं और बाद में वे कश्मीरी दस्ताने के प्रदर्शन के सामने ब्लूमिडल में अपनी सालगिरह मनाते हुए जहां से भी मिले थे। इस तरह से मूवी के अंत में बताया गया है कि और फिर ढालना में देखा गया कि जोनाथन ट्रक के रूप में जॉन क्यूशेक है, सारा थॉम्स के रूप में केट बेकिंसले है, ईव के रूप में मोली शेसन है, हेली बुकानन के रूप में ब्रिजेट मोयनाहा है, जेरेमी पिवेट डीन कोस्टी के रूप में है और लार्स हैंडम के रूप में जॉन कॉर्बेट्स है, ब्लूमिडिगडेल्स सेल्समैन के रूप में यूजिन लेवी है, श्रीमती ट्रेगर के रूप में मार्सिला बेनेट्स है, श्रीमती बुकानन के रूप में ईव फ्राफर्ड्स है, फैनी के रूप में इवान न्यूमैन्स है और हक हेनरी खुद के रूप में और कैरोलिन मेसेल के रूप में लूसी गॉर्डन है और किप मिशेल के रूप में केविन राइस और जोश के रूप में गैर ब्रांट ने अपना किरदार निभाया है। सेरेंडिपिटी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। सेरेंडिपिटी एक 2001 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो पीटर चेल्स द्वारा निर्देशित है, जो मार्क कैली द्वारा लिखी गई है और इसमें जॉन क्यूसेक और केट बेकिंसले ने अभिनय किया है। फिल्म ने $28 मिलियन के बजट में $77.5 मिलियन की कमाई की है। फिल्म के निर्देशक पीटर चेल्स है। फिल्म मार्क कैली द्वारा लिखित गई है। फिल्म के निर्माता पीटर एब्रम्स
और साइमन फिल्डस और रॉबर्ट्स एव लेवी है। फिल्म ने अभिनेत्री जो है जॉन क्यू सेक है, केट बेकिनसेल है, मोली सेंसन है, जेरेमी पिवेन है, ब्रिजेट मॉय नायहाल है, यूनिस लेवी है। छायांकन है जॉन डी बोरमैन का, संपादन है क्रिस्टोफर ग्रीनबरी के, संगीत है एलन सिल्वेस्ट्री के, प्रोडक्शन कंपनी है टेपेस्ट्री फिल्म का वितरित किया गया मिरामैक्स फिल्म द्वारा रिलीज हुई 13 सितंबर 2001 को TIFF में और अक्टूबर 5, 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज गई। कार्यक्रम था 91 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। फिल्म का बजट था $28 मिलियन का और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में 77.5 मिलियन की कमाई की। कथानक में देखा गया है कि न्यूयॉर्क शहर में एक ब्लूमिडिगडेल में क्रिसमस की एक खरीदारी के दौरान जोनाथन ट्रेगर सारा थॉम्सन से मिलते हैं और जब दोनों काले कश्मीरी दस्तानों की एक ही जोड़ी खरीदने की कोशिश करते हैं तो दोनों रिश्ते के होने के बावजूद एक आपसी आकर्षण में स्क्रैम्डिप्टी 3 नामक एक रेस्तरां में मिठाई खाने के लिए प्रेरित करता है, जहां सारी समझाती है कि वह एक भाग्य के छोटे संकेतों को अपने जीवन के कई निर्णयों को निर्धारित करने देती है। अलग अलग होने के बाद वे फिर से मिलते हैं और जब वे प्रत्येक रेस्तरां में कुछ भूलने के लिए लौटता है तो आइस स्केटिंग के बाद जोनाथन सारा को अपना नंबर देने के लिए मना लेता है, लेकिन जब वह उसे अपनी पकड़ से बाहर कर देती है तो सारा सोचती है कि भाग्य उन्हें पीछे हटने के लिए कह रहा है। जोनाथन के असहमत होने के बाद वह सारा के भाग्य को उन्हें फिर से मिलाने का फैसला किया और उसने जोनाथन के $5 के बिल पर अपना नंबर लिखवाया, फिर 7 टकसाल खरीदने के लिए इसका इस्तेमाल किया और एक कॉलर के समय लव की अपनी प्रति बेचने का वादा किया जिसमें वह अपना नाम लिखेगी और संख्या एक आखिरी प्रयोग के रूप में सारा ने जोनाथन को एक दस्ताने के फेंक दिया था और वल्डोर्फ एस्टोरिया में अलग अलग लिफ्ट में सवार हो गई। इन बात से सहमत है कि यदि वे एक ही मंजिल पर आते हैं तो उनका एक साथ होना तथ्य है और उन्हें प्रत्येक की मंजिल चुनते हैं तो लेकिन जोनाथन का सारा को खोजने की जो देरी कर रही है, जिससे उसे विश्वास हो गया है कि प्रत्येक विफल हो गया है। निराश होकर वे अलग हो जाते हैं। सालों बाद जब जोनाथन हेली से जुड़ा और एक ESPN निर्माता और सारा सैन फ्रांसिस्को में रहने वाली एक चिकित्सक के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध संगीतकार लार्स में सगाई की। जोनाथन अपने कश्मीरी दस्तानों के पार दौड़ता है और इसलिए वह सारा को खोजने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त डीन के साथ शहर की खोज में लग जाता है। इस बीच शादी की योजना में आगामी विश्व दौरे का लक्ष्य में ध्यान दे और तनावग्रस्त सारा जोनाथन को खोजने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त ईव के साथ न्यूयॉर्क की यात्रा करते हैं और पूरे दिन जोनाथन के साथ लगभग पार करने के बाद ईव और सारा को सेरेंडिपिटी में मिठाई खाते हैं और जहां ईव सारा के साथ अपनी खोज छोड़ने के लिए मना लेती है। जैसे ही हवा निकलती है तो वह जोनाथन के नंबर में $5 की बिल बनाती है और इसके बाद पता लगता है वे उसी कैब को पकड़ते हैं और जिसमें जोनाथन ने सारा को खोजते हुए निकले थे। यह पता लगाने के बाद सेरेंडिपिटी के एक बगल में एक दुल्हन की दुकान अब रूममेट खोजक सेवा सारा के पते पर कब्जा कर लेती है। जोनाथन इसे एक संकेत के रूप में देखता है और उसे हेली से शादी करनी चाहिए। वाल्डोर्फ एस्टोरिया में ईव के सारा पर मुलाकात होती है और शादी की पूर्वाभ्यास के साथ हुई लेवी में ईव के साथ अपना शामिल होने पर अपना आमंत्रित किया है। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और फिर शामिल होने के लिए आमंत्रित हो जाते हैं क्योंकि वे कॉलेज में एक दोस्त थे, लेकिन सारा ने मना लिया। उनके कमरे के बाहर वह क्षमा प्रार्थी लार्स को पाती है और रिहर्सल्स के और जोनाथन का विचलित व्यवहार हेली को निराश करता है और वह उससे शादी का ध्यान केंद्रित करने के लिए आंसू बहाती है और वह उसे आश्वस्त करती है कि उसके आरक्षण से उसे जाने दिया। हेली फिर से शादी के लिए तोहफे में रूप में सारा की पुरानी किताब देती है जिसमें उनका फ़ोन नंबर होता है। जोनाथन और डीन का उसका पता लेते हैं और सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ान भरते हैं। एक बार वहां से सारा की बहन और उसकी प्रेमिका को
वे एक दूसरे के साथ देख लेते और मान लेते हैं कि वे सारा का खुशहाल रिश्ते में हैं। डीन जोनाथन को यह महसूस करने की में मदद करता है कि उसे हेली से शादी नहीं करनी चाहिए, जबकि सारा ने लार्स से अपनी सगाई ख़त्म करने का फैसला किया है। अगले दिन सारा को जोनाथन के नंबर के साथ $5 का बिल मिला, जिसमें उसका एक ईव का पर्स मिला हुआ था और अपना पता मिलने के बाद और वारलोफ में अपनी शादी के ब्लीडिंग सुपरिटेंडेंट द्वारा बताए जाने के बाद सारा वहां पहुंचती है और वह राहत महसूस करती है और समारोह रद्द कर दिया जाता है। जोनाथन को आश्वस्त करता है कि उसने सही काम किया है और अपनी खुद की शादी में अधिक सहज होने के लिए प्रतिज्ञा करता है जो चट्टानों पर रही है। जोनाथन उसी आइस स्केटिंग रिंग में घूमता है जहां उसने 10 साल पहले सारा के साथ अपनी शाम का कुछ हिस्सा बिताया था, और एक बेच पर चमड़े की जैकेट पाता है और सिर्फ एक ही बर्फ गिरना शुरू होता है और रिंग के बीच में अपनी पीठ में बल लेट जाता है और जैकेट को तकिए के रूप में रखता है और उसकी छाती पर कश्मीरी दस्ताने की एक जोड़ी होती है। जब वह मैचिंग ग्लव्स उसके बगल में उतरता है तो वह उठता है और वो सारा को अपनी जैकेट का दावा करने के लिए आते हुए देखता है और वह परिचय देते हुए अंत में एक चुंबन साझा करता है और बाद में वे कश्मीरी दस्ताने के प्रदर्शन के सामने ब्लूमिडडेल में अपनी सालगिरह मनाते हुए जहां से भी मिले थे। इस तरह से मूवी के अंत में बताया गया है कि और फिर ढालना में देखा गया कि जोनाथन ट्रक के रूप में जॉन क्यूशेक है, सारा थॉम्स के रूप में केट बेकिनले है, ईव के रूप में मोली शेसन है, हेली बुकानन के रूप में ब्रिजेट मोयनाहा है, जेरेमी पिवेट डीन कोस्टी के रूप में है और लार्स हैंडम के रूप में जॉन कॉर्बेट्स है, ब्लूमिडडेल्स सेल्समैन के रूप में यूजिन लेवी है, श्रीमती ट्रेगर के रूप में मार्सिला बेनेट्स है, श्रीमती बुकानन के रूप में ईव फ्राफर्ड्स है, फैनी के रूप में इवान न्यूमैन्स है और हक हेनरी खुद के रूप में, और कैरोलिन मेसेल के रूप में लूसी गॉर्डन है और किप मिसेल के रूप में केविन राइस और जोश के रूप में गैर ब्रांट ने अपना किरदार निभाया है। सेरेंडिपिटी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। सेरेंडिपिटी एक 2001 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो पीटर चेल्स द्वारा निर्देशित है, जो मार्क केली द्वारा लिखी गई है और इसमें जॉन क्यूसेक और केट बेकिनले ने अभिनय किया है। फिल्म ने $28 मिलियन के बजट में $77.5 मिलियन की कमाई की है। फिल्म के निर्देशक पीटर चेल्स है। फिल्म मार्क केली द्वारा लिखित गई है। फिल्म के निर्माता पीटर एब्रम्स और साइमन फिल्डस और रॉबर्ट्स ए लेवी है। फिल्म ने अभिनेत्री जो है जॉन क्यूसेक है, केट बेकिनले है, मोली सेंसन है, जेरेमी पिवेन है, ब्रिजेट नायहाल है, यूनिस लेवी है। छायांकन है जॉन डी बोरमैन का, संपादन है क्रिस्टोफर ग्रीनबरी के, संगीत है एलन सिल्वेस्ट्री के, प्रोडक्शन कंपनी है टेपेस्ट्री फिल्म का, वितरित किया गया मिरामैक्स फिल्म द्वारा, रिलीज हुई 13 सितंबर 2001 को TIFF में और अक्टूबर 5, 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज गई। कार्यक्रम था 91 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। फिल्म का बजट था $28 मिलियन का और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में 77.5 मिलियन की कमाई की। कथानक में देखा गया है कि न्यूयॉर्क शहर में एक ब्लूमिडडेल्स में क्रिसमस की एक खरीदारी के दौरान जोनाथन ट्रेगर सारा थॉम्स से मिलते हैं और जब दोनों काले कश्मीरी दस्तानों की एक ही जोड़ी खरीदने की कोशिश करते हैं तो दोनों रिश्ते के होने के बावजूद एक आपसी आकर्षण में स्क्रैम्डिप्टी 3 नामक एक रेस्तरां में मिठाई खाने के लिए प्रेरित करता है, जहां सारी समझाती है कि वह एक भाग्य के छोटे संकेतों को अपने जीवन के कई निर्णयों को निर्धारित करने देती है। अलग अलग होने के बाद वे फिर से मिलते हैं और जब वे प्रत्येक रेस्तरां में कुछ भूलने के लिए लौटता है तो आइस स्केटिंग के बाद जोनाथन सारा को अपना नंबर देने के लिए मना लेता है, लेकिन जब वह उसे अपनी पकड़ से बाहर कर देती है तो सारा सोचती है कि भाग्य उन्हें पीछे हटने के लिए कह रहा है। जोनाथन के असहमत होने के बाद वह सारा के भाग्य को उन्हें फिर से मिलाने का फैसला किया और उसने जोनाथन के $5 के बिल पर अपना नंबर लिखवाया।
फिर 7 टकसाल खरीदने के लिए इसका इस्तेमाल किया और एक कॉलर के समय लव की अपनी प्रति बेचने का वादा किया जिसमें वह अपना नाम लिखेगी और संख्या एक आखिरी प्रयोग के रूप में सारा ने जोनाथन को एक दस्ताने के फेंक दिया था और वल्डोर्फ फार्म एस्टोरिया में अलग अलग लिफ्ट में सवार हो गई। इन बात से सहमत है कि यदि वे एक ही मंजिल पर आते हैं तो उनका एक साथ होना तथ्य है और उन्हें प्रत्येक की मंजिल चुनते हैं तो लेकिन जोनाथन का सारा को खोजने की जो देरी कर रही है जिससे उसे विश्वास हो गया है कि प्रत्येक विफल हो गया है। निराश होकर वे अलग हो जाते हैं। सालों बाद जब जोनाथन हेली से जुड़ा और एक ESPN निर्माता और सारा सैन फ्रांसिस्को में रहने वाली एक चिकित्सक के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध संगीतकार लार्स में सगाई की। जोनाथन अपने कश्मीरी दस्तानों के पार दौड़ता है और इसलिए वह सारा को खोजने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त डीन के साथ शहर की खोज में लग जाता है। इस बीच शादी की योजना में आगामी विश्व दौरे का लक्ष्य में ध्यान दे और तनावग्रस्त सारा जोनाथन को खोजने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त ईव के साथ न्यूयॉर्क की यात्रा करते हैं और पूरे दिन जोनाथन के साथ लगभग पार करने के बाद ईव और सारा को सेरेंडिपिटी में मिठाई खाते हैं और जहां ईव सारा के साथ अपनी खोज छोड़ने के लिए मना लेती है। जैसे ही हवा निकलती है तो वह जोनाथन के नंबर में $5 की बिल बनाती है और इसके बाद पता लगता है वे उसी कैब को पकड़ते हैं और जिसमें जोनाथन ने सारा को खोजते हुए निकले थे। यह पता लगाने के बाद सेरेंडिपिटी के एक बगल में एक दुल्हन की दुकान अब रूममेट खोजक सेवा सारा के पते पर कब्जा कर लेती है। जोनाथन इसे एक संकेत के रूप में देखता है और उसे हेली से शादी करनी चाहिए। वाल्डोर्फ एस्टोरिया में ईव के सारा और मुलाकात होती है और शादी की पूर्वाभ्यास के साथ हुई लेवी में ईव के साथ अपना शामिल होने पर अपना आमंत्रित किया है। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और फिर शामिल होने के लिए आमंत्रित हो जाते हैं क्योंकि वे कॉलेज में एक दोस्त थे, लेकिन सारा ने मना लिया। उनके कमरे के बाहर वह क्षमा प्रार्थी लार्स को पाती है और रिहर्सल्स के और जोनाथन का विचलित व्यवहार हेली को निराश करता है और वह उससे शादी का ध्यान केंद्रित करने के लिए आंसू बहाती है और वह उसे आश्वस्त करती है कि उसके आरक्षण से उसे जाने दिया। हेली फिर से शादी के लिए तोहफे में रूप में सारा की पुरानी किताब देती है जिसमें उनका फ़ोन नंबर होता है। जोनाथन और डीन का उसका पता लेते हैं और सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ान भरते हैं। एक बार वहां से सारा की बहन और उसकी प्रेमिका को वे एक दूसरे के साथ देख लेते और मान लेते हैं कि वे सारा का खुशहाल रिश्ते में हैं। डीन जोनाथन को यह महसूस करने में मदद करता है कि उसे हेली से शादी नहीं करनी चाहिए, जबकि सारा ने लार्स से अपनी सगाई ख़त्म करने का फैसला किया है। अगले दिन सारा को जोनाथन के नंबर के साथ $5 का मिला जिसमें उसका एक ईव का पर्स मिला हुआ था और अपना पता मिलने के बाद और वार्लोफ में अपनी शादी के ब्लीडिंग सुपरिटेंडेंट द्वारा बताए जाने के बाद सारा वहां पहुंचती है और वह राहत महसूस करती है और समारोह रद्द कर दिया जाता है। जोनाथन को आश्वस्त करता है कि उसने सही काम किया है और अपनी खुद की शादी में अधिक सहज होने के लिए प्रतिज्ञा करता है जो चट्टानों पर रही है। जोनाथन उसी आइस स्केटिंग रिंग में घूमता है जहां उसने 10 साल पहले सारा के साथ अपनी शाम का कुछ हिस्सा बिताया था और एक बेच पर चमड़े की जैकेट पाता है और सिर्फ एक ही बर्फ गिरना शुरू होता है और रिंग के बीच में अपनी पीठ में बल लेट जाता है और जैकेट को तकिए के रूप में रखता है और उसकी छाती पर कश्मीरी दस्ताने की एक जोड़ी होती है। जब वह मैचिंग ग्लव्स उसके बगल में उतरता है तो वह उठता है और वो सारा को अपनी जैकेट का दावा करने के लिए आते हुए देखता है और वह परिचय देते हुए अंत में एक चुंबन साझा करता है और बाद में वे कश्मीरी दस्ताने के प्रदर्शन के सामने ब्लूमिडडेल में अपनी सालगिरह मनाते हुए जहां से भी मिले थे। इस तरह से मूवी के अंत में बताया गया है कि और फिर ढालना में देखा गया कि जोनाथन ट्रक के रूप में जॉन क्यूशेक है, सारा थॉम्स के रूप में केट बेकिंसले है, ईव के रूप में मोली शेसन है, हेली बुकानन के रूप में ब्रिजेट मोयनाहा है, जेरेमी पिवेट डीन कोस्टी के रूप में है और लार्स हैंडम के रूप में जॉन कॉर्बेट्स है।
ब्लूमिडिगडेल्स सेल्समैन के रूप में यूजिन लेवी है। श्रीमती ट्रेगर के रूप में मार्सिला बेनेट्स है। श्रीमती बुकानन के रूप में ईव फ्राफर्ड्स है। फैनी के रूप में इवान न्यूमैन्स है और हक हेनरी खुद के रूप में और कैरोलिन मेसेल के रूप में लूसी गॉर्डन है और किप मिसेल के रूप में केविन राइस और जोश के रूप में गैर ब्रांट ने अपना किरदार निभाया है। सेरेंडिपिटी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। सेरेंडिपिटी एक 2001 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो पीटर चेल्स द्वारा निर्देशित है, जो मार्क केली द्वारा लिखी गई है और इसमें जॉन क्यूसेक और केट बेकिसले ने अभिनय किया है। फिल्म ने $28 मिलियन के बजट में $77.5 मिलियन की कमाई की है। फिल्म के निर्देशक पीटर चेल्स है। फिल्म मार्क क्लिन द्वारा लिखित गई है। फिल्म के निर्माता पीटर एब्रम्स और साइमन फिल्डस और रॉबर्ट्स ए लेवी है। फिल्म ने अभिनेत्री जो है जॉन क्यूसेक है, केट बेकिनसेल है, मोली सेंसन है, जेरेमी पिवेन है, ब्रिजेट नायहाल है, यूनिस लेवी है। छायांकन है जॉन डी बोरमैन का। संपादन है क्रिस्टोफर ग्रीनबरी के। संगीत है एलन सिल्वेस्ट्री के। प्रोडक्शन कंपनी है टेपेस्ट्री। फिल्म का वितरित किया गया मिरामैक्स फिल्म द्वारा। रिलीज हुई 13 सितंबर 2001 को TIFF में और अक्टूबर 5, 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज गई। कार्यक्रम था 91 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। फिल्म का बजट था $28 मिलियन का और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में 77.5 मिलियन की कमाई की। कथानक में देखा गया है कि न्यूयॉर्क शहर में एक ब्लूमिडिगडेल्स में क्रिसमस की एक खरीदारी के दौरान जोनाथन ट्रेगर सारा थॉम्सन से मिलते हैं और जब दोनों काले कश्मीरी दस्तानों की एक ही जोड़ी खरीदने की कोशिश करते हैं तो दोनों रिश्ते के होने के बावजूद एक आपसी आकर्षण में स्क्रैम्डिप्टी 3 नामक एक रेस्तरां में मिठाई खाने के लिए प्रेरित करता है, जहां सारी समझाती है कि वह एक भाग्य के छोटे संकेतों को अपने जीवन के कई निर्णयों को निर्धारित करने देती है। अलग अलग होने के बाद वे फिर से मिलते हैं और जब वे प्रत्येक रेस्तरां में कुछ भूलने के लिए लौटता है तो आइस स्केटिंग के बाद जोनाथन सारा को अपना नंबर देने के लिए मना लेता है, लेकिन जब वह उसे अपनी पकड़ से बाहर कर देती है तो सारा सोचती है कि भाग्य उन्हें पीछे हटने के लिए कह रहा है। जोनाथन के असहमत होने के बाद वह सारा के भाग्य को उन्हें फिर से मिलाने का फैसला किया और उसने जोनाथन के $5 के बिल पर अपना नंबर लिखवाया, फिर 7 टकसाल खरीदने के लिए इसका इस्तेमाल किया और एक कॉलर के समय लव की अपनी प्रति बेचने का वादा किया जिसमें वह अपना नाम लिखेगी और संख्या एक आखिरी प्रयोग के रूप में सारा ने जोनाथन को एक दस्ताने के फेंक दिया था और वल्डोर्फ एस्टोरिया में अलग अलग लिफ्ट में सवार हो गई। इन बात से सहमत है कि यदि वे एक ही मंजिल पर आते हैं तो उनका एक साथ होना तथ्य है और उन्हें प्रत्येक की मंजिल चुनते हैं तो लेकिन जोनाथन का सारा को खोजने की जो देरी कर रही है, जिससे उसे विश्वास हो गया है कि प्रत्येक विफल हो गया है। निराश होकर वे अलग हो जाते हैं। सालों बाद जब जोनाथन हेली से जुड़ा और एक ESPN निर्माता और सारा सैन फ्रांसिस्को में रहने वाली एक चिकित्सक के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध संगीतकार लार्स में सगाई की। जोनाथन अपने कश्मीरी दस्तानों के पार दौड़ता है और इसलिए वह सारा को खोजने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त डीन के साथ शहर की खोज में लग जाता है। इस बीच शादी की योजना में आगामी विश्व दौरे का लक्ष्य में ध्यान दे और तनावग्रस्त सारा जोनाथन को खोजने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त ईव के साथ न्यूयॉर्क की यात्रा करते हैं और पूरे दिन जोनाथन के साथ लगभग पार करने के बाद ईव और सारा को सेरेंडिपिटी में मिठाई खाते हैं और जहां ईव सारा के साथ अपनी खोज छोड़ने के लिए मना लेती है। जैसे ही हवा निकलती है तो वह जोनाथन के नंबर में $5 की बिल बनाती है और इसके बाद पता लगता है वे उसी कैब को पकड़ते हैं और जिसमें जोनाथन ने सारा को खोजते हुए निकले थे। यह पता लगाने के बाद सेरेंडिपिटी के एक बगल में एक दुल्हन की दुकान अब रूममेट खोजक सेवा सारा के पते पर कब्जा कर लेती है। जोनाथन इसे एक संकेत के रूप में देखता है और उसे हेली से शादी करनी चाहिए। वाल्डोर्फ एस्टोरिया में ईव के सारा और मुलाकात होती है और शादी की पूर्वाभ्यास के साथ
हुई लेवी में ईव के साथ अपना शामिल होने पर अपना आमंत्रित किया है। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और फिर शामिल होने के लिए आमंत्रित हो जाते हैं क्योंकि वे कॉलेज में एक दोस्त थे, लेकिन सारा ने मना लिया। उनके कमरे के बाहर वह क्षमा प्रार्थी लार्स को पाती है और रिसल्स के और जोनाथन का विचलित व्यवहार हेली को निराश करता है और वह उससे शादी का ध्यान केंद्रित करने के लिए आंसू बहाती है और वह उसे आश्वस्त करती है कि उसके आरक्षण से उसे जाने दिया। हेली फिर से शादी के लिए तोहफे में रूप में सारा की पुरानी किताब देती है जिसमें उनका फ़ोन नंबर होता है। जोनाथन और डीन का उसका पता लेते हैं और सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ान भरते हैं। एक बार वहां से सारा की बहन और उसकी प्रेमिका को वे एक दूसरे के साथ देख लेते और मान लेते हैं कि वे सारा का खुशहाल रिश्ते में हैं। डीन जोनाथन को यह महसूस करने की में मदद करता है कि उसे हेली से शादी नहीं करनी चाहिए, जबकि सारा ने लार्स से अपनी सगाई ख़त्म करने का फैसला किया है। अगले दिन सारा को जोनाथन के नंबर के साथ $5 का बिल मिला जिसमें उसका एक ईव का पर्स मिला हुआ था और अपना पता मिलने के बाद और वारलोफ में अपनी शादी के ब्लीडिंग सुपरिटेंडेंट द्वारा बताए जाने के बाद सारा वहां पहुंचती है और वह राहत महसूस करती है और समारोह रद्द कर दिया जाता है। जोनाथन को आश्वस्त करता है कि उसने सही काम किया और अपनी खुद की शादी में अधिक सहज होने के लिए प्रतिज्ञा करता है जो चट्टानों पर रही है। जोनाथन उसी आइस स्केटिंग रिंग में घूमता है जहां उसने 10 साल पहले सारा के साथ अपनी सास शाम का कुछ हिस्सा बिताया था और एक बेच पर चमड़े की जैकेट पाता है और सिर्फ एक ही बर्फ गिरना शुरू होता है और रिंग के बीच में अपनी पीठ में बल लेट जाता है और जैकेट को तकिए के रूप में रखता है और उसकी छाती पर कश्मीरी दस्ताने की एक जोड़ी होती है। जब वह मैचिंग ग्लव्स उसके बगल में उतरता है तो वह उठता है और वो सारा को अपनी जैकेट का दावा करने के लिए आते हुए देखता है और वह परिचय देते हुए अंत में एक चुंबन साझा करते हैं और बाद में वे कश्मीरी दस्ताने के प्रदर्शन के सामने ब्लूमिडडेल में अपनी सालगिरह मनाते हुए जहां से वे मिले थे। इस तरह से मूवी के अंत में बताया गया है कि और फिर ढालना में देखा गया कि जोनाथन ट्रक के रूप में जॉन क्यूशेक है, सारा थॉम्स के रूप में केट बेकिंसले है, ईव के रूप में मोली शेसन है, हेली बुकानन के रूप में ब्रिजेट मोयनाहा है, जेरेमी पिवेट डीन कोस्टी के रूप में है और लार्स हैंडम के रूप में जॉन कॉर्बेट्स है, ब्लूमिडडेल्स सेल्समैन के रूप में यूजिन लेवी है, श्रीमती ट्रेगर के रूप में मार्सिला बेनेट्स है, श्रीमती बुकानन के रूप में ईव फ्राफर्ड्स है, फैनी के रूप में इवान न्यूमैन्स है और हक हेनरी खुद के रूप में और कैरोलिन मेसेल के रूप में लूसी गॉर्डन है और किप मिसेल के रूप में केविन राइस और जोश के रूप में गैर ब्रांट ने अपना किरदार निभाया है। सेरेंडिपिटी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। सेरेंडिपिटी एक 2001 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो पीटर चेल्स द्वारा निर्देशित है, जो मार्क केली द्वारा लिखी गई है और इसमें जॉन क्यूसेक और केट बेकिंसले ने अभिनय किया है। फिल्म ने $28 मिलियन के बजट में $77.5 मिलियन की कमाई की है। फिल्म के निर्देशक पीटर चेल्स है। फिल्म मार्क केली द्वारा लिखित गई है। फिल्म के निर्माता पीटर एब्रम्स और साइमन फिल्डस और रॉबर्ट्स एव लेवी है। फिल्म ने अभिनेत्री जो है जॉन क्यूसेक है, केट बेकिंसले है, मोली सेंसन है, जेरेमी पिवेन है, ब्रिजेट नायहाल है, यूनिस लेवी है। छायांकन है जॉन डी बोरमैन का, संपादन है क्रिस्टोफर ग्रीनबरी के, संगीत है एलन सिल्वेस्ट्री के, प्रोडक्शन कंपनी है टेपेस्ट्री फिल्म का, वितरित किया गया मिरामैक्स फिल्म द्वारा, रिलीज हुई 13 सितंबर 2001 को TIFF में और अक्टूबर 5, 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज गई। कार्यक्रम था 91 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। फिल्म का बजट था $28 मिलियन का और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में 77.5 मिलियन की कमाई की। कथानक में देखा गया है कि न्यूयॉर्क शहर में एक ब्लूमिडडेल्स में क्रिसमस की एक खरीदारी के दौरान जोनाथन ट्रेगर सारा थॉम्स से मिलते हैं और जब दोनों काले कश्मीरी दस्तानों की एक ही जोड़ी खरीदने की कोशिश करते हैं तो दोनों रिश्ते के होने के बावजूद एक आपसी आकर्षण में
स्क्रैम्डेप्टी 3 नामक एक रेस्तरां में मिठाई खाने के लिए प्रेरित करता है, जहां सारी समझाती है कि वह एक भाग्य के छोटे संकेतों को अपने जीवन के कई निर्णयों को निर्धारित करने देती है। अलग अलग होने के बाद वे फिर से मिलते हैं और जब वे प्रत्येक रेस्तरां में कुछ भूलने के लिए लौटता है तो आइस स्केटिंग के बाद जोनाथन सारा को अपना नंबर देने के लिए मना लेता है, लेकिन जब वह उसे अपनी पकड़ से बाहर कर देती है तो सारा सोचती है कि भाग्य उन्हें पीछे हटने के लिए कह रहा है। जोनाथन के असहमत होने के बाद वह सारा के भाग्य को उन्हें फिर से मिलाने का फैसला किया और उसने जोनाथन के $5 के बिल पर अपना नंबर लिखवाया, फिर 7 टकसाल खरीदने के लिए इसका इस्तेमाल किया और एक कॉलर के समय लव की अपनी प्रति बेचने का वादा किया जिसमें वह अपना नाम लिखेगी और संख्या एक आखिरी प्रयोग के रूप में सारा ने जोनाथन को एक दस्ताने के फेंक दिया था और वल्डोर्फ एस्टोरिया में अलग अलग लिफ्ट में सवार हो गई। इन बात से सहमत है कि यदि वे एक ही मंजिल पर आते हैं तो उनका एक साथ होना तथ्य है और उन्हें प्रत्येक की मंजिल चुनते हैं तो लेकिन जोनाथन का सारा को खोजने की जो देरी कर रही है, जिससे उसे विश्वास हो गया है कि प्रत्येक विफल हो गया है। निराश होकर वे अलग हो जाते हैं। सालों बाद जब जोनाथन हेली से जुड़ा और एक ESPN निर्माता और सारा सैन फ्रांसिस्को में रहने वाली एक चिकित्सक के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध संगीतकार लार्स में सगाई की। जोनाथन अपने कश्मीरी दस्तानों के पार दौड़ता है और इसलिए वह सारा को खोजने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त डीन के साथ शहर की खोज में लग जाता है। इस बीच शादी की योजना में आगामी विश्व दौरे का लक्ष्य में ध्यान दे और तनावग्रस्त सारा जोनाथन को खोजने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त ईव के साथ न्यूयॉर्क की यात्रा करते हैं और पूरे दिन जोनाथन के साथ लगभग पार करने के बाद ईव और सारा को सेरेंडिपिटी में मिठाई खाते हैं और जहां ईव सारा के साथ अपनी खोज छोड़ने के लिए मना लेती है। जैसे ही हवा निकलती है तो वह जोनाथन के नंबर में $5 की बिल बनाती है और इसके बाद पता लगता है वे उसी कैब को पकड़ते हैं और जिसमें जोनाथन ने सारा को खोजते हुए निकले थे। यह पता लगाने के बाद सेरेंडिपिटी के एक बगल में एक दुल्हन की दुकान अब रूममेट खोजक सेवा सारा के पते पर कब्जा कर लेती है। जोनाथन इसे एक संकेत के रूप में देखता है और उसे हेली से शादी करनी चाहिए। वाल्डोर्फ एस्टोरिया में ईव के सारा और मुलाकात होती है और शादी की पूर्वाभ्यास के साथ हुई लेवी में ईव के साथ अपना शामिल होने पर अपना आमंत्रित किया है। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और फिर शामिल होने के लिए आमंत्रित हो जाते हैं क्योंकि वे कॉलेज में एक दोस्त थे, लेकिन सारा ने मना लिया। उनके कमरे के बाहर वह क्षमा प्रार्थी लार्स को पाती है और रिसल्स के और जोनाथन का विचलित व्यवहार हेली को निराश करता है और वह उससे शादी का ध्यान केंद्रित करने के लिए आंसू बहाती है और वह उसे आश्वस्त करती है कि उसके आरक्षण से उसे जाने दिया। हेली फिर से शादी के लिए तोहफे में रूप में सारा की पुरानी किताब देती है जिसमें उनका फ़ोन नंबर होता है। जोनाथन और डीन का उसका पता लेते हैं और सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ान भरते हैं। एक बार वहां से सारा की बहन और उसकी प्रेमिका को वे एक दूसरे के साथ देख लेते और मान लेते हैं कि वे सारा का खुशहाल रिश्ते में हैं। डीन जोनाथन को यह महसूस करने में मदद करता है कि उसे हेली से शादी नहीं करनी चाहिए, जबकि सारा ने लार्स से अपनी सगाई खत्म करने का फैसला किया है। अगले दिन सारा को जोनाथन के नंबर के साथ $5 का बिल मिला जिसमें उसका एक ईव का पर्स मिला हुआ था और अपना पता मिलने के बाद और वार्लोफ में अपनी शादी के ब्लीडिंग सुपरिटेंडेंट द्वारा बताए जाने के बाद सारा वहां पहुंचती है और वह राहत महसूस करती है और समारोह रद्द कर दिया जाता है। जोनाथन को आश्वस्त करता है कि उसने सही काम किया है और अपनी खुद की शादी में अधिक सहज होने के लिए प्रतिज्ञा करता है जो चट्टानों पर रही है। जोनाथन उसी आइस स्केटिंग रिंग में घूमता है जहां उसने 10 साल पहले सारा के साथ अपनी शाम का कुछ हिस्सा बिताया था और एक बेच पर चमड़े की जैकेट पाता है और सिर्फ एक ही बर्फ गिरना शुरू होता है और रिंग के बीच में अपनी पीठ में बल लेट जाता है और जैकेट को तकिए के रूप में रखता है और उसकी छाती पर कश्मीरी दस्ताने की एक जोड़ी होती है। जब वह मैचिंग
ग्लव्स उसके बगल में उतरता है तो वह उठता है और वो सारा को अपनी जैकेट का दावा करने के लिए आते हुए देखता है और वह परिचय देते हुए अंत में एक चुंबन साझा करता है और बाद में वे कश्मीरी दस्ताने के प्रदर्शन के सामने ब्लूमिडडेल में अपनी सालगिरह मनाते हुए जहाँ से भी मिले थे। इस तरह से मूवी के अंत में बताया गया है कि और फिर ढालना में देखा गया कि जोनाथन ट्रक के रूप में जॉन क्यूशेक है, सारा थॉम्स के रूप में केट बेकिंसले है, ईव के रूप में मोली शेशन है, हेली बुकानन के रूप में ब्रिजेट मोयनाहा है, जेरेमी पिवेट डीन कोस्टी के रूप में है और लार्स हैंडम के रूप में जॉन कॉर्बेट्स है, ब्लूमिडडेल्स सेल्समैन के रूप में यूजिन लेवी है, श्रीमती ट्रेगर के रूप में मार्सिला बेनेट्स है, श्रीमती बुकानन के रूप में ईव फ्राफर्ड्स है, फैनी के रूप में इवान न्यूमेन्स है और हक हेनरी खुद के रूप में और कैरोलिन मेसेल के रूप में लूसी गॉर्डन है और किप मिसेल के रूप में केविन राइस और जोश के रूप में गैर ब्रांट ने अपना किरदार निभाया है। सेरेंडिपिटी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। सेरेंडिपिटी एक 2001 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो पीटर चेल्स द्वारा निर्देशित है, जो मार्क केली द्वारा लिखी गई है और इसमें जॉन क्यूसेक और केट बेकिंसले ने अभिनय किया है। फिल्म ने $28 मिलियन के बजट में $77.5 मिलियन की कमाई की है। फिल्म के निर्देशक पीटर चेल्स है। फिल्म मार्क केली द्वारा लिखित गई है। फिल्म के निर्माता पीटर एब्रम्स और साइमन फिल्डस और रॉबर्ट्स एव लेवी है। फिल्म ने अभिनेत्री जो है जॉन क्यूसेक है, केट बेकिंसले है, मोली सेंसन है, जेरेमी पिवेन है, ब्रिजेट नायहाल है, यूनिस लेवी है। छायांकन है जॉन डी बोरमैन का, संपादन है क्रिस्टोफर ग्रीनबरी के, संगीत है एलन सिल्वेस्ट्री के, प्रोडक्शन कंपनी है टेपेस्ट्री फिल्म का, वितरित किया गया मिरामैक्स फिल्म द्वारा, रिलीज हुई 13 सितंबर 2001 को TIFF में और अक्टूबर 5, 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज गई। कार्यक्रम था 91 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। फिल्म का बजट था $28 मिलियन का और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में 77.5 मिलियन की कमाई की। कथानक में देखा गया है कि न्यूयॉर्क शहर में एक ब्लूमिडडेल्स में क्रिसमस की एक खरीदारी के दौरान जोनाथन ट्रेगर सारा थॉम्स से मिलते हैं और जब दोनों काले कश्मीरी दस्तानों की एक ही जोड़ी खरीदने की कोशिश करते हैं तो दोनों रिश्ते के होने के बावजूद एक आपसी आकर्षण में स्क्रैम्डिप्टी 3 नामक एक रेस्तरां में मिठाई खाने के लिए प्रेरित करता है, जहां सारी समझाती है कि वह एक भाग्य के छोटे संकेतों को अपने जीवन के कई निर्णयों को निर्धारित करने देती है। अलग अलग होने के बाद वे फिर से मिलते हैं और जब वे प्रत्येक रेस्तरां में कुछ भूलने के लिए लौटता है तो आइस स्केटिंग के बाद जोनाथन सारा को अपना नंबर देने के लिए मना लेता है, लेकिन जब वह उसे अपनी पकड़ से बाहर कर देती है तो सारा सोचती है कि भाग्य उन्हें पीछे हटने के लिए कह रहा है। जोनाथन के असहमत होने के बाद वह सारा के भाग्य को उन्हें फिर से मिलाने का फैसला किया और उसने जोनाथन के $5 के बिल पर अपना नंबर लिखवाया, फिर 7 टकसाल खरीदने के लिए इसका इस्तेमाल किया और एक कॉलर के समय लव की अपनी प्रति बेचने का वादा किया जिसमें वह अपना नाम लिखेगी और संख्या एक आखिरी प्रयोग के रूप में सारा ने जोनाथन को एक दस्ताने के फेंक दिया था और वल्डोर्फ एस्टोरिया में अलग अलग लिफ्ट में सवार हो गई। इन बात से सहमत है कि यदि वे एक ही मंजिल पर आते हैं तो उनका एक साथ होना तथ्य है और उन्हें प्रत्येक की मंजिल चुनते हैं तो लेकिन जोनाथन का सारा को खोजने की जो देरी कर रही है, जिससे उसे विश्वास हो गया है कि प्रत्येक विफल हो गया है। निराश होकर वे अलग हो जाते हैं। सालों बाद जब जोनाथन हेली से जुड़ा और एक ESPN निर्माता और सारा सैन फ्रांसिस्को में रहने वाली एक चिकित्सक के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध संगीतकार लार्स में सगाई की, जोनाथन अपने कश्मीरी दस्तानों के पार दौड़ता है और इसलिए वह सारा को खोजने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त डीन के साथ शहर की खोज में लग जाता है। इस बीच शादी की योजना में आगामी विश्व दौरे का लक्ष्य में ध्यान दे और तनावग्रस्त सारा जोनाथन को खोजने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त ईव के साथ न्यूयॉर्क की यात्रा करते हैं और पूरे दिन जोनाथन के साथ लगभग पार करने के बाद ईव और सारा को
सेरेंडिपिटी में मिठाई खाते हैं और जहाँ इव सारा के साथ अपनी खोज छोड़ने के लिए मना लेती है। जैसे ही हवा निकलती है तो वह जोनाथन के नंबर में $5 की बिल बनाती है और इसके बाद पता लगता है वे उसी कैब को पकड़ते हैं और जिसमें जोनाथन ने डी सारा को खोजते हुए निकले थे। यह पता लगाने के बाद सेरेंडिपिटी के एक बगल में एक दुल्हन की दुकान अब रूममेट खोजक सेवा सारा के पते पर कब्जा कर लेती है। जोनाथन इसे एक संकेत के रूप में देखता है और उसे हेली से शादी करनी चाहिए। वाल्डोर्फ स्टोडियर में इर्व के सारा पर मुलाकात होती है और शादी की पूर्वाभ्यास के साथ हुई लेवी में इर्व के साथ अपना शामिल होने पर अपना आमंत्रित किया है। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और फिर शामिल होने के लिए आमंत्रित हो जाते हैं क्योंकि वे कॉलेज में एक दोस्त थे, लेकिन सारा ने मना लिया। उनके कमरे के बाहर वह क्षमा प्रार्थी लार्स को पाती है और रिसल्स के और जोनाथन का विचलित व्यवहार हेली को निराश करता है और वह उससे शादी का ध्यान केंद्रित करने के लिए आंसू बहाती है और वह उसे आश्वस्त करती है कि उसके आरक्षण से उसे जाने दिया। हेली फिर से शादी के लिए तोहफे में रूप में सारा की पुरानी किताब देती है जिसमें उनका फ़ोन नंबर होता है। जोनाथन और डीन का उसका पता लेते हैं और सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ान भरते हैं। एक बार वहां से सारा की बहन और उसकी प्रेमिका को वे एक दूसरे के साथ देख लेते और मान लेते हैं कि वे सारा का खुशहाल रिश्ते में हैं। डीन जोनाथन को यह महसूस करने में मदद करता है कि उसे हेली से शादी नहीं करनी चाहिए, जबकि सारा ने लार्स से अपनी सगाई ख़त्म करने का फैसला किया है। अगले दिन सारा को जोनाथन के नंबर के साथ $5 का बिल मिला जिसमें उसका एक इव का पर्स मिला हुआ था और अपना पता मिलने के बाद और वार्लोफ में अपनी शादी के ब्लीडिंग सुपरिटेंडेंट द्वारा बताए जाने के बाद सारा वहां पहुंचती है और वह राहत महसूस करती है और समारोह रद्द कर दिया जाता है। जिन जोनाथन को आश्वस्त करता है कि उसने सही काम किया है और अपनी खुद की शादी में अधिक सहज होने के लिए प्रतिज्ञा करता है जो चट्टानों पर रही है। जोनाथन उसी आइस स्केटिंग रिंग में घूमता है जहां उसने 10 साल पहले सारा के साथ अपनी शाम का कुछ हिस्सा बिताया था और एक बेच पर चमड़े की जैकेट पाता है और सिर्फ एक ही बर्फ गिरना शुरू होता है और रिंग के बीच में अपनी पीठ में बल लेट जाता है और जैकेट को तकिए के रूप में रखता है और उसकी छाती पर कश्मीरी दस्ताने की एक जोड़ी होती है। जब वह मैचिंग ग्लव्स उसके बगल में उतरता है तो वह उठता है और वो सारा को अपनी जैकेट का दावा करने के लिए आते हुए देखता है और वह परिचय देते हुए अंत में एक चुंबन साझा करते हैं और बाद में वे कश्मीरी दस्ताने के प्रदर्शन के सामने ब्लूमिडल में अपनी सालगिरह मनाते हुए जहां से भी मिले थे। इस तरह से मूवी के अंत में बताया गया है कि और फिर ढालना में देखा गया कि जोनाथन ट्रक के रूप में जॉन क्यूशेक है, सारा थॉम्स के रूप में केट बेकिंसले है, इव के रूप में मोली शेसन है, हेली बुकानन के रूप में ब्रिजेट मोयनाहा है, जेरेमी पिवेट डीन कोस्टी के रूप में है और लार्स हैंडम के रूप में जॉन कॉर्बेट्स है, ब्लूमिडिगडेल्स सेल्समैन के रूप में यूजिन लेवी है, श्रीमती ट्रेगर के रूप में मार्सिला बेनेट्स है, श्रीमती बुकानन के रूप में इव फ्राफर्ड्स है, फैनी के रूप में इवान न्यूमेन्स है और हक हेनरी खुद के रूप में और कैरोलिन मेसेल के रूप में लूसी गॉर्डन है और किप मिसेल के रूप में केविन राइस और जोश के रूप में गैर ब्रांट ने अपना किरदार निभाया है। सेरेंडिपिटी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। सेरेंडिपिटी एक 2001 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो पीटर चेल्स द्वारा निर्देशित है, जो मार्क केली द्वारा लिखी गई है और इसमें जॉन क्यूसेक और केट बेकिंसले ने अभिनय किया है। फिल्म ने $28 मिलियन के बजट में $77.5 मिलियन की कमाई की है। फिल्म के निर्देशक पीटर चेल्स है। फिल्म मार्क केली द्वारा लिखित गई है। फिल्म के निर्माता पीटर एब्रम्स और साइमन फिल्डस और रॉबर्ट्स ए लेवी है। फिल्म ने अभिनेत्री जो है जॉन क्यूसेक है, केट बेकिंसले है, मोली सेंसन है, जेरेमी पिवेन है, ब्रिजेट नायहाल है, यूनिस लेवी है। छायांकन है जॉन डी बोरमैन का, संपादन है क्रिस्टोफर ग्रीनबरी के, संगीत है एलन सिल्वेस्ट्री के, प्रोडक्शन कंपनी है टेपेस्ट्री फिल्म का, वितरित किया गया
मिरामैक्स फिल्म द्वारा रिलीज़ हुई 13 सितंबर 2001 को TIFF में और अक्टूबर 5, 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज गई। कार्यक्रम था 91 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। फिल्म का बजट था $28 मिलियन का और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में 77.5 मिलियन की कमाई की। कथानक में देखा गया है कि न्यूयॉर्क शहर में एक ब्लूमेडिकडेल्स में क्रिसमस की एक खरीदारी के दौरान जोनाथन ट्रेगर सारा थॉम्सन से मिलते हैं, और जब दोनों काले कश्मीरी दस्तानों की एक ही जोड़ी खरीदने की कोशिश करते हैं तो दोनों रिश्ते के होने के बावजूद एक आपसी आकर्षण में स्क्रेमडिप्टी 3 नामक एक रेस्तरां में मिठाई खाने के लिए प्रेरित करता है, जहां सारी समझाती है कि वह एक भाग्य के छोटे संकेतों को अपने जीवन के कई निर्णयों को निर्धारित करने देती है। अलग अलग होने के बाद वे फिर से मिलते हैं, और जब वे प्रत्येक रेस्तरां में कुछ भूलने के लिए लौटता है तो आइस स्केटिंग के बाद जोनाथन सारा को अपना नंबर देने के लिए मना लेता है, लेकिन जब वह उसे अपनी पकड़ से बाहर कर देती है तो सारा सोचती है कि भाग्य उन्हें पीछे हटने के लिए कह रहा है। जोनाथन के असहमत होने के बाद वह सारा के भाग्य को उन्हें फिर से मिलाने का फैसला किया और उसने जोनाथन के $5 के बिल पर अपना नंबर लिखवाया, फिर 7 टकसाल खरीदने के लिए इसका इस्तेमाल किया और एक कॉलर के समय लव की अपनी प्रति बेचने का वादा किया जिसमें वह अपना नाम लिखेगी, और संख्या एक आखिरी प्रयोग के रूप में सारा ने जोनाथन को एक दस्ताने के फेंक दिया था और वल्डोर्फ एस्टोरिया में अलग अलग लिफ्ट में सवार हो गई। इन बात से सहमत है कि यदि वे एक ही मंजिल पर आते हैं तो उनका एक साथ होना तथ्य है, और उन्हें प्रत्येक की मंजिल चुनते हैं तो लेकिन जोनाथन का सारा को खोजने की जो देरी कर रही है, जिससे उसे विश्वास हो गया है कि प्रत्येक विफल हो गया है। निराश होकर वे अलग हो जाते हैं। सालों बाद जब जोनाथन हेली से जुड़ा और एक ESPN निर्माता और सारा सैन फ्रांसिस्को में रहने वाली एक चिकित्सक के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध संगीतकार लार्स में सगाई की, जोनाथन अपने कश्मीरी दस्तानों के पार दौड़ता है और इसलिए वह सारा को खोजने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त डीन के साथ शहर की खोज में लग जाता है। इस बीच शादी की योजना में आगामी विश्व दौरे का लक्ष्य में ध्यान दे और तनावग्रस्त सारा जोनाथन को खोजने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त ईव के साथ न्यूयॉर्क की यात्रा करते हैं, और पूरे दिन जोनाथन के साथ लगभग पार करने के बाद ईव और सारा को सेरेंडिपिटी में मिठाई खाते हैं, और जहां ईव सारा के साथ अपनी खोज छोड़ने के लिए मना लेती है। जैसे ही हवा निकलती है तो वह जोनाथन के नंबर में $5 की बिल बनाती है, और इसके बाद पता लगता है वे उसी कैब को पकड़ते हैं और जिसमें जोनाथन ने सारा को खोजते हुए निकले थे। यह पता लगाने के बाद सेरेंडिपिटी के एक बगल में एक दुल्हन की दुकान अब रूममेट खोजक सेवा सारा के पते पर कब्जा कर लेती है। जोनाथन इसे एक संकेत के रूप में देखता है और उसे हेली से शादी करनी चाहिए। वाल्डोर्फ एस्टोरिया में ईव के सारा पर मुलाकात होती है और शादी की पूर्वाभ्यास के साथ हुई लेवी में ईव के साथ अपना शामिल होने पर अपना आमंत्रित किया है। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और फिर शामिल होने के लिए आमंत्रित हो जाते हैं, क्योंकि वे कॉलेज में एक दोस्त थे, लेकिन सारा ने मना लिया। उनके कमरे के बाहर वह क्षमा प्रार्थी लार्स को पाती है और रिसल्स के और जोनाथन का विचलित व्यवहार हेली को निराश करता है और वह उससे शादी का ध्यान केंद्रित करने के लिए आंसू बहाती है और वह उसे आश्वस्त करती है कि उसके आरक्षण से उसे जाने दिया। हेली फिर से शादी के लिए तोहफे में रूप में सारा की पुरानी किताब देती है जिसमें उनका फ़ोन नंबर होता है। जोनाथन और डीन का उसका पता लेते हैं और सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ान भरते हैं। एक बार वहां से सारा की बहन और उसकी प्रेमिका को वे एक दूसरे के साथ देख लेते और मान लेते हैं कि वे सारा का खुशहाल रिश्ते में हैं। डीन जोनाथन को यह महसूस करने में मदद करता है कि उसे हेली से शादी नहीं करनी चाहिए, जबकि सारा ने लार्स से अपनी सगाई ख़त्म करने का फैसला किया है। अगले दिन सारा को जोनाथन के नंबर के साथ $5 का बिल मिला, जिसमें उसका एक ईव का पर्स मिला हुआ था, और अपना पता मिलने के बाद और वार्लोफ में अपनी शादी के ब्लीडिंग सुपरिटेंडेंट द्वारा बताए जाने के बाद सारा वहां पहुंचती है और वह
हत महसूस करती है और समारोह रद्द कर दिया जाता है। जोनाथन को आश्वस्त करता है कि उसने सही काम किया है और अपनी खुद की शादी में अधिक सहज होने के लिए प्रतिज्ञा करता है। जो चट्टानों पर रही है, जोनाथन उसी आइस स्केटिंग रिंग में घूमता है जहां उसने 10 साल पहले सारा के साथ अपनी सास शाम का कुछ हिस्सा बिताया था, और एक बेच पर चमड़े की जैकेट पाता है और सिर्फ एक ही बर्फ गिरना शुरू होता है और रिंग के बीच में अपनी पीठ में बल लेट जाता है और जैकेट को तकिए के रूप में रखता है, और उसकी छाती पर कश्मीरी दस्ताने की एक जोड़ी होती है। जब वह मैचिंग ग्लव्स उसके बगल में उतरता है तो वह उठता है और वो सारा को अपनी जैकेट का दावा करने के लिए आते हुए देखता है, और वह परिचय देते हुए अंत में एक चुंबन साझा करता है, और बाद में वे कश्मीरी दस्ताने के प्रदर्शन के सामने ब्लूमिडडेल में अपनी सालगिरह मनाते हुए जहां से भी मिले थे। इस तरह से मूवी के अंत में बताया गया है कि और फिर ढालना में देखा गया कि जोनाथन ट्रक के रूप में जॉन क्यूशेक है, सारा थॉम्स के रूप में केट बेकिंसले है, ईव के रूप में मोली शेशन है, हेली बुकानन के रूप में ब्रिजेट मोयनाहा है, जेरेमी पिवेट डीन कोस्टी के रूप में है, और लार्स हैंडम के रूप में जॉन कॉर्बेट्स है, ब्लूमिडडेल्स सेल्समैन के रूप में यूजिन लेवी है, श्रीमती ट्रेगर के रूप में मार्सिला बेनेट्स है, श्रीमती बुकानन के रूप में ईव फ्राफर्ड्स है, फैनी के रूप में इवान न्यूमैन्स है, और हक हेनरी खुद के रूप में, और कैरोलिन मेसेल के रूप में लूसी गॉर्डन है, और किप मिसेल के रूप में केविन राइस, और जोश के रूप में गैर ब्रांट ने अपना किरदार निभाया है। सेरेंडिपिटी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। सेरेंडिपिटी एक 2001 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो पीटर चेल्स द्वारा निर्देशित है, जो मार्क केली द्वारा लिखी गई है, और इसमें जॉन क्यूसेक और केट बेकिंसले ने अभिनय किया है। फिल्म ने $28 मिलियन के बजट में $77.5 मिलियन की कमाई की है। फिल्म के निर्देशक पीटर चेल्स है। फिल्म मार्क केली द्वारा लिखित गई है। फिल्म के निर्माता पीटर एब्रम्स और साइमन फिल्डस और रॉबर्ट्स ए लेवी है। फिल्म ने अभिनेत्री जो है जॉन क्यूसेक है, केट बेकिंसले है, मोली सेंसन है, जेरेमी पिवेन है, ब्रिजेट नायहाल है, यूनिस लेवी है। छायांकन है जॉन डी बोरमैन का, संपादन है क्रिस्टोफर ग्रीनबरी के, संगीत है एलन सिल्वेस्ट्री के, प्रोडक्शन कंपनी है टेपेस्ट्री फिल्म का, वितरित किया गया मिरामैक्स फिल्म द्वारा, रिलीज हुई 13 सितंबर 2001 को TIFF में, और अक्टूबर 5, 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज गई। कार्यक्रम था 91 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। फिल्म का बजट था $28 मिलियन का, और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में 77.5 मिलियन की कमाई की। कथानक में देखा गया है कि न्यूयॉर्क शहर में एक ब्लूमिडडेल्स में क्रिसमस की एक खरीदारी के दौरान जोनाथन ट्रेगर सारा थॉम्स से मिलते हैं, और जब दोनों काले कश्मीरी दस्तानों की एक ही जोड़ी खरीदने की कोशिश करते हैं तो दोनों रिश्ते के होने के बावजूद एक आपसी आकर्षण में स्क्रैम्डेप्टी 3 नामक एक रेस्तरां में मिठाई खाने के लिए प्रेरित करता है, जहां सारी समझाती है कि वह एक भाग्य के छोटे संकेतों को अपने जीवन के कई निर्णयों को निर्धारित करने देती है। अलग अलग होने के बाद वे फिर से मिलते हैं, और जब वे प्रत्येक रेस्तरां में कुछ भूलने के लिए लौटता है तो आइस स्केटिंग के बाद जोनाथन सारा को अपना नंबर देने के लिए मना लेता है, लेकिन जब वह उसे अपनी पकड़ से बाहर कर देती है तो सारा सोचती है कि भाग्य उन्हें पीछे हटने के लिए कह रहा है। जोनाथन के असहमत होने के बाद वह सारा के भाग्य को उन्हें फिर से मिलाने का फैसला किया, और उसने जोनाथन के $5 के बिल पर अपना नंबर लिखवाया, फिर 7 टकसाल खरीदने के लिए इसका इस्तेमाल किया, और एक कॉलर के समय लव की अपनी प्रति बेचने का वादा किया जिसमें वह अपना नाम लिखेगी, और संख्या एक आखिरी प्रयोग के रूप में सारा ने जोनाथन को एक दस्ताने के फेंक दिया था, और वल्डोर्फ फार्म एस्टोरिया में अलग अलग लिफ्ट में सवार हो गई। इन बात से सहमत है कि यदि वे एक ही मंजिल पर आते हैं तो उनका एक साथ होना तथ्य है, और उन्हें प्रत्येक की मंजिल चुनते हैं तो, लेकिन जोनाथन का सारा को खोजने की जो देरी कर रही है, जिससे उसे विश्वास हो गया है कि प्रत्येक विफल हो गया है। निराश होकर वे अलग हो जाते हैं। सालों बाद जब जोनाथन हेली
से जुड़ा और एक ESPN निर्माता और सारा सैन फ्रांसिस्को में रहने वाली एक चिकित्सक के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध संगीतकार लार्स में सगाई की। जोनाथन अपने कश्मीरी दस्तानों के पार दौड़ता है और इसलिए वह सारा को खोजने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त डीन के साथ शहर की खोज में लग जाता है। इस बीच शादी की योजना में आगामी विश्व दौरे का लक्ष्य में ध्यान दे और तनावग्रस्त सारा जोनाथन को खोजने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त ईव के साथ न्यूयॉर्क की यात्रा करते हैं और पूरे दिन जोनाथन के साथ लगभग पार करने के बाद ईव और सारा को सेरेंडिपिटी में मिठाई खाते हैं और जहां ईव सारा के साथ अपनी खोज छोड़ने के लिए मना लेती है। जैसे ही हवा निकलती है तो वह जोनाथन के नंबर में $5 की बिल बनाती है और इसके बाद पता लगता है वे उसी कैब को पकड़ते हैं और जिसमें जोनाथन ने सारा को खोजते हुए निकले थे। यह पता लगाने के बाद सेरेंडिपिटी के एक बगल में एक दुल्हन की दुकान अब रूममेट खोजक सेवा सारा के पते पर कब्जा कर लेती है। जोनाथन इसे एक संकेत के रूप में देखता है और उसे हेली से शादी करनी चाहिए। वाल्डोर्फ स्टोडियर में ईव के सारा और मुलाकात होती है और शादी की पूर्वाभ्यास के साथ हुई लेवी में ईव के साथ अपना शामिल होने पर अपना आमंत्रित किया है। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और फिर शामिल होने के लिए आमंत्रित हो जाते हैं क्योंकि वे कॉलेज में एक दोस्त थे, लेकिन सारा ने मना लिया। उनके कमरे के बाहर वह क्षमा प्रार्थी लार्स को पाती है और रिसल्स के और जोनाथन का विचलित व्यवहार हेली को निराश करता है और वह उससे शादी का ध्यान केंद्रित करने के लिए आंसू बहाती है और वह उसे आश्वस्त करती है कि उसके आरक्षण से उसे जाने दिया। हेली फिर से शादी के लिए तोहफे में रूप में सारा की पुरानी किताब देती है जिसमें उनका फ़ोन नंबर होता है। जोनाथन और डीन का उसका पता लेते हैं और सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ान भरते हैं। एक बार वहां से सारा की बहन और उसकी प्रेमिका को वे एक दूसरे के साथ देख लेते और मान लेते हैं कि वे सारा का खुशहाल रिश्ते में हैं। डीन जोनाथन को यह महसूस करने में मदद करता है कि उसे हेली से शादी नहीं करनी चाहिए, जबकि सारा ने लार्स से अपनी सगाई ख़त्म करने का फैसला किया है। अगले दिन सारा को जोनाथन के नंबर के साथ $5 का बिल मिला जिसमें उसका एक ईव का पर्स मिला हुआ था और अपना पता मिलने के बाद और वार्लोफ में अपनी शादी के ब्लीडिंग सुपरिटेंडेंट द्वारा बताए जाने के बाद सारा वहां पहुंचती है और वह राहत महसूस करती है और समारोह रद्द कर दिया जाता है। जोनाथन को आश्वस्त करता है कि उसने सही काम किया और अपनी खुद की शादी में अधिक सहज होने के लिए प्रतिज्ञा करता है जो चट्टानों पर रही है। जोनाथन उसी आइस स्केटिंग रिंग में घूमता है जहां उसने 10 साल पहले सारा के साथ अपनी शाम का कुछ हिस्सा बिताया था और एक बेच पर चमड़े की जैकेट पाता है और सिर्फ एक ही बर्फ गिरना शुरू होता है और रिंग के बीच में अपनी पीठ में बल लेट जाता है और जैकेट को तकिए के रूप में रखता है और उसकी छाती पर कश्मीरी दस्ताने की एक जोड़ी होती है। जब वह मैचिंग ग्लव्स उसके बगल में उतरता है तो वह उठता है और वो सारा को अपनी जैकेट का दावा करने के लिए आते हुए देखता है और वह परिचय देते हुए अंत में एक चुंबन साझा करता है और बाद में वे कश्मीरी दस्ताने के प्रदर्शन के सामने ब्लूमिडडेल में अपनी सालगिरह मनाते हुए जहां से वे मिले थे। इस तरह से मूवी के अंत में बताया गया है कि और फिर ढालना में देखा गया कि जोनाथन ट्रक के रूप में जॉन क्यूशेक है, सारा थॉम्स के रूप में केट बेकिंसले है, ईव के रूप में मोली शेसन है, हेली बुकानन के रूप में ब्रिजेट मोयनाहा है, जेरेमी पिवेट डीन कोस्टी के रूप में है और लार्स हैंडम के रूप में जॉन कॉर्बेट्स है, ब्लूमिडडेल्स सेल्समैन के रूप में यूजिन लेवी है, श्रीमती ट्रेगर के रूप में मार्सिला बेनेट्स है, श्रीमती बुकानन के रूप में ईव फ्राफर्ड्स है, फैनी के रूप में इवान न्यूमैन्स है और हक हेनरी खुद के रूप में और कैरोलिन मेसेल के रूप में लूसी गॉर्डन है और किप मिसेल के रूप में केविन राइस और जोश के रूप में गैर ब्रांट ने अपना किरदार निभाया है। सेरेंडिपिटी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। सेरेंडिपिटी एक 2001 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो पीटर चेल्स द्वारा निर्देशित है, जो मार्क केली द्वारा लिखी गई है और इसमें जॉन क्यूसेक और केट
बेकिसले ने अभिनय किया है। फिल्म ने $28 मिलियन के बजट में $77.5 मिलियन की कमाई की है। फिल्म के निर्देशक पीटर चेल्स है। फिल्म मार्क लिन द्वारा लिखित गई है। फिल्म के निर्माता पीटर एब्रम्स और साइमन फिल्डस और रॉबर्ट्स ए लेवी है। फिल्म ने अभिनीति जो है जॉन क्यूसैक है, कैट बेकिनसेल है, मोली सेंसन है, जेरेमी पिवेन है, ब्रिजेट नायहाल है, यूनिस लेवी है। छायांकन है जॉन डी बोरमैन का। संपादन है क्रिस्टोफर ग्रीनबरी के। संगीत है एलन सिल्वेस्ट्री के। प्रोडक्शन कंपनी है टेपेस्ट्री। फिल्म का वितरित किया गया मिरामैक्स फिल्म द्वारा। रिलीज हुई 13 सितंबर 2001 को TIFF में और अक्टूबर 5, 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज गई। कार्यक्रम था 91 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। फिल्म का बजट था $28 मिलियन का और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में 77.5 मिलियन की कमाई की। कथानक में देखा गया है कि न्यूयॉर्क शहर में एक ब्लूमिंगडेल्स में क्रिसमस की एक खरीदारी के दौरान जोनाथन ट्रेगर सारा थॉमसन से मिलते हैं और जब दोनों काले कश्मीरी दस्तानों की एक ही जोड़ी खरीदने की कोशिश करते हैं तो दोनों रिश्ते के होने के बावजूद एक आपसी आकर्षण में स्क्रैम्डेप्टी 3 नामक एक रेस्तरां में मिठाई खाने के लिए प्रेरित करता है, जहां सारी समझाती है कि वह एक भाग्य के छोटे संकेतों को अपने जीवन के कई निर्णयों को निर्धारित करने देती है। अलग अलग होने के बाद वे फिर से मिलते हैं और जब वे प्रत्येक रेस्तरां में कुछ भूलने के लिए लौटता है तो आइस स्केटिंग के बाद जोनाथन सारा को अपना नंबर देने के लिए मना लेता है, लेकिन जब वह उसे अपनी पकड़ से बाहर कर देती है तो सारा सोचती है कि भाग्य उन्हें पीछे हटने के लिए कह रहा है। जोनाथन के असहमत होने के बाद वह सारा के भाग्य को उन्हें फिर से मिलाने का फैसला किया और उसने जोनाथन के $5 के बिल पर अपना नंबर लिखवाया, फिर 7 टकसाल खरीदने के लिए इसका इस्तेमाल किया और एक कॉलर के समय लव की अपनी प्रति बेचने का वादा किया जिसमें वह अपना नाम लिखेगी और संख्या एक आखिरी प्रयोग के रूप में सारा ने जोनाथन को एक दस्ताने के फेंक दिया था और वल्डोर्फ एस्टोरिया में अलग अलग लिफ्ट में सवार हो गई। इन बात से सहमत है कि यदि वे एक ही मंजिल पर आते हैं तो उनका एक साथ होना तथ्य है और उन्हें प्रत्येक की मंजिल चुनते हैं तो लेकिन जोनाथन का सारा को खोजने की जो देरी कर रही है, जिससे उसे विश्वास हो गया है कि प्रत्येक विफल हो गया है। निराश होकर वे अलग हो जाते हैं। सालों बाद जब जोनाथन हेली से जुड़ा और एक ESPN निर्माता और सारा सैन फ्रांसिस्को में रहने वाली एक चिकित्सक के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध संगीतकार लार्स में सगाई की। जोनाथन अपने कश्मीरी दस्तानों के पार दौड़ता है और इसलिए वह सारा को खोजने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त डीन के साथ शहर की खोज में लग जाता है। इस बीच शादी की योजना में आगामी विश्व दौरे का लक्ष्य में ध्यान दे और तनावग्रस्त सारा जोनाथन को खोजने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त ईव के साथ न्यूयॉर्क की यात्रा करते हैं और पूरे दिन जोनाथन के साथ लगभग पार करने के बाद ईव और सारा को सेरेंडिपिटी में मिठाई खाते हैं और जहां ईव सारा के साथ अपनी खोज छोड़ने के लिए मना लेती है। जैसे ही हवा निकलती है तो वह जोनाथन के नंबर में $5 की बिल बनाती है और इसके बाद पता लगता है वे उसी कैब को पकड़ते हैं और जिसमें जोनाथन ने सारा को खोजते हुए निकले थे। यह पता लगाने के बाद सेरेंडिपिटी के एक बगल में एक दुल्हन की दुकान अब रूममेट खोजक सेवा सारा के पते पर कब्जा कर लेती है। जोनाथन इसे एक संकेत के रूप में देखता है और उसे हेली से शादी करनी चाहिए। वाल्डोर्फ एस्टोरिया में ईव के सारा पर मुलाकात होती है और शादी की पूर्वाभ्यास के साथ हुई लेवी में ईव के साथ अपना शामिल होने पर अपना आमंत्रित किया है। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और फिर शामिल होने के लिए आमंत्रित हो जाते हैं क्योंकि वे कॉलेज में एक दोस्त थे, लेकिन सारा ने मना लिया। उनके कमरे के बाहर वह क्षमा प्रार्थी लार्स को पाती है और रिहर्सल्स के और जोनाथन का विचलित व्यवहार हेली को निराश करता है और वह उससे शादी का ध्यान केंद्रित करने के लिए आंसू बहाती है और वह उसे आश्वस्त करती है कि उसके आरक्षण से उसे जाने दिया
हेली फिर से शादी के लिए तोहफे में रूप में सारा की पुरानी किताब देती है, जिसमें उनका फ़ोन नंबर होता है। जोनाथन और डीन का उसका पता लेते हैं और सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ान भरते हैं। एक बार वहाँ से सारा की बहन और उसकी प्रेमिका को वे एक दूसरे के साथ देख लेते और मान लेते हैं कि वे सारा का खुशहाल रिश्ते में हैं। डीन जोनाथन को यह महसूस करने की में मदद करता है कि उसे हेली से शादी नहीं करनी चाहिए, जबकि सारा ने लार्स से अपनी सगाई ख़त्म करने का फैसला किया है। अगले दिन सारा को जोनाथन के नंबर के साथ $5 का बिल मिला, जिसमें उसका एक ईव का पर्स मिला हुआ था। और अपना पता मिलने के बाद और वारलोफ में अपनी शादी के ब्लीडिंग सुपरिटेंडेंट द्वारा बताए जाने के बाद सारा वहां पहुंचती है और वह राहत महसूस करती है और समारोह रद्द कर दिया जाता है। जोनाथन को आश्वस्त करता है कि उसने सही काम किया है और अपनी खुद की शादी में अधिक सहज होने के लिए प्रतिज्ञा करता है जो चट्टानों पर रही है। जोनाथन उसी आइस स्केटिंग रिंग में घूमता है जहां उसने 10 साल पहले सारा के साथ अपनी शाम का कुछ हिस्सा बिताया था, और एक बेच पर चमड़े की जैकेट पाता है और सिर्फ एक ही बर्फ गिरना शुरू होता है और रिंग के बीच में अपनी पीठ पे बल लेट जाता है और जैकेट को तकिए के रूप में रखता है और उसकी छाती पर कश्मीरी दस्ताने की एक जोड़ी होती है। जब वह मैचिंग ग्लव्स उसके बगल में उतरता है तो वह उठता है और वो सारा को अपनी जैकेट का दावा करने के लिए आते हुए देखता है और वह परिचय देते हुए अंत में एक चुंबन साझा करता है और बाद में वे कश्मीरी दस्ताने के प्रदर्शन के सामने ब्लूमिडडेल में अपनी सालगिरह मनाते हुए जहां से वे मिले थे। इस तरह से मूवी के अंत में बताया गया है कि और फिर ढालना में देखा गया कि जोनाथन ट्रक के रूप में जॉन क्यूशेक है, सारा थॉम्स के रूप में केट बेकिंसले है, ईव के रूप में मोली शेशन है, हेली बुकानन के रूप में ब्रिजेट मोयनाहा है, जेरेमी पिवेट डीन कोस्टी के रूप में है और लार्स हैंडम के रूप में जॉन कॉर्बेट्स है, ब्लूमिडडेल्स सेल्समैन के रूप में यूजिन लेवी है, श्रीमती ट्रेगर के रूप में मार्सिला बेनेट्स है, श्रीमती बुकानन के रूप में ईव फ्राफर्ड्स है, फैनी के रूप में इवान न्यूमैन्स है और हक हेनरी खुद के रूप में, और कैरोलिन मेसेल के रूप में लूसी गॉर्डन है और किप मिसेल के रूप में केविन राइस और जोश के रूप में गैर ब्रांट ने अपना किरदार निभाया है। सेरेंडिपिटी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। सेरेंडिपिटी एक 2001 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो पीटर चेल्स द्वारा निर्देशित है, जो मार्क केली द्वारा लिखी गई है और इसमें जॉन क्यूसेक और केट बेकिंसले ने अभिनय किया है। फिल्म ने $28 मिलियन के बजट में $77.5 मिलियन की कमाई की है। फिल्म के निर्देशक पीटर चेल्स है। फिल्म मार्क केली द्वारा लिखित गई है। फिल्म के निर्माता पीटर एब्रम्स और साइमन फिल्डस और रॉबर्ट्स ए लेवी है। फिल्म ने अभिनेत्री जो है जॉन क्यूसेक है, केट बेकिंसले है, मोली सेंसन है, जेरेमी पिवेन है, ब्रिजेट नायहाल है, यूनिस लेवी है। छायांकन है जॉन डी बोरमैन का, संपादन है क्रिस्टोफर ग्रीनबरी के, संगीत है एलन सिल्वेस्ट्री के, प्रोडक्शन कंपनी है टेपेस्ट्री फिल्म का, वितरित किया गया मिरामैक्स फिल्म द्वारा, रिलीज हुई 13 सितंबर 2001 को TIFF में और अक्टूबर 5, 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई। कार्यक्रम था 91 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। फिल्म का बजट था $28 मिलियन का और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में 77.5 मिलियन की कमाई की। कथानक में देखा गया है कि न्यूयॉर्क शहर में एक ब्लूमिडडेल्स में क्रिसमस की एक खरीदारी के दौरान जोनाथन ट्रेगर सारा थॉम्स से मिलते हैं और जब दोनों काले कश्मीरी दस्तानों की एक ही जोड़ी खरीदने की कोशिश करते हैं तो दोनों रिश्ते के होने के बावजूद एक आपसी आकर्षण में स्क्रैम्डेप्टी 3 नामक एक रेस्तरां में मिठाई खाने के लिए प्रेरित करता है, जहां सारी समझाती है कि वह एक भाग्य के छोटे संकेतों को अपने जीवन के कई निर्णयों को निर्धारित करने देती है। अलग अलग होने के बाद वे फिर से मिलते हैं और जब वे प्रत्येक रेस्तरां में कुछ भूलने के लिए लौटता है तो आइस स्केटिंग के बाद जोनाथन सारा को अपना नंबर देने के लिए मना लेता है, लेकिन जब वह उसे अपनी पकड़ से बाहर कर देती है तो सारा सोचती है कि भाग्य उन्हें पीछे हटने के लिए कह रहा है। जोनाथन के
असहमत होने के बाद वह सारा के भाग्य को उन्हें फिर से मिलाने का फैसला किया और उसने जोनाथन के $5 के बिल पर अपना नंबर लिखवाया। फिर सास टकसाल खरीदने के लिए इसका इस्तेमाल किया और एक कॉलर के समय लव की अपनी प्रति बेचने का वादा किया जिसमें वह अपना नाम लिखेगी और संख्या एक आखिरी प्रयोग के रूप में सारा ने जोनाथन को एक दस्ताने के फेंक दिया था और वल्डोर्फ एस्टोरिया में अलग अलग लिफ्ट में सवार हो गई। इन बात से सहमत है कि यदि वे एक ही मंजिल पर आते हैं तो उनका एक साथ होना तथ्य है और उन्हें प्रत्येक की मंजिल चुनते हैं तो लेकिन जोनाथन का सारा को खोजने की जो देरी कर रही है जिससे उसे विश्वास हो गया है कि प्रत्येक विफल हो गया है। निराश होकर वे अलग हो जाते हैं। सालों बाद जब जोनाथन हेली से जुड़ा और एक ESPN निर्माता और सारा सैन फ्रांसिस्को में रहने वाली एक चिकित्सक के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध संगीतकार लार्स में सगाई की। जोनाथन अपने कश्मीरी दस्तानों के पार दौड़ता है और इसलिए वह सारा को खोजने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त डीन के साथ शहर की खोज में लग जाता है। इस बीच शादी की योजना में आगामी विश्व दौरे का लक्ष्य में ध्यान दे और तनावग्रस्त सारा जोनाथन को खोजने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त ईव के साथ न्यूयॉर्क की यात्रा करते हैं और पूरे दिन जोनाथन के साथ लगभग पार करने के बाद ईव और सारा को सेरेंडिपिटी में मिठाई खाते हैं और जहां ईव सारा के साथ अपनी खोज छोड़ने के लिए मना लेती है। जैसे ही हवा निकलती है तो वह जोनाथन के नंबर में $5 की बिल बनाती है और इसके बाद पता लगता है वे उसी कैब को पकड़ते हैं और जिसमें जोनाथन ने सारा को खोजते हुए निकले थे। यह पता लगाने के बाद सेरेंडिपिटी के एक बगल में एक दुल्हन की दुकान अब रूममेट खोजक सेवा सारा के पते पर कब्जा कर लेती है। जोनाथन इसे एक संकेत के रूप में देखता है और उसे हेली से शादी करनी चाहिए। वाल्डोर्फ एस्टोरिया में ईव के सारा पर मुलाकात होती है और शादी की पूर्वाभ्यास के साथ हुई लेवी में ईव के साथ अपना शामिल होने पर अपना आमंत्रित किया है। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और फिर शामिल होने के लिए आमंत्रित हो जाते हैं क्योंकि वे कॉलेज में एक दोस्त थे। लेकिन सारा ने मना लिया। उनके कमरे के बाहर वह क्षमा प्रार्थी लार्स को पाती है और रिहर्सल्स के और जोनाथन का विचलित व्यवहार हेली को निराश करता है और वह उससे शादी का ध्यान केंद्रित करने के लिए आंसू बहाती है और वह उसे आश्वस्त करती है कि उसके आरक्षण से उसे जाने दिया। हेली फिर से शादी के लिए तोहफे में रूप में सारा की पुरानी किताब देती है जिसमें उनका फ़ोन नंबर होता है। जोनाथन और डीन का उसका पता लेते हैं और सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ान भरते हैं। एक बार वहां से सारा की बहन और उसकी प्रेमिका को वे एक दूसरे के साथ देख लेते और मान लेते हैं कि वे सारा का खुशहाल रिश्ते में हैं। डीन जोनाथन को यह महसूस करने में मदद करता है कि उसे हेली से शादी नहीं करनी चाहिए जबकि सारा ने लार्स से अपनी सगाई ख़त्म करने का फैसला किया है। अगले दिन सारा को जोनाथन के नंबर के साथ $5 का बिल मिला जिसमें उसका एक ईव का पर्स मिला हुआ था और अपना पता मिलने के बाद और वार्लोफ में अपनी शादी के ब्लीडिंग सुपरिटेंडेंट द्वारा बताए जाने के बाद सारा वहां पहुंचती है और वह राहत महसूस करती है और समारोह रद्द कर दिया जाता है। जोनाथन को आश्वस्त करता है कि उसने सही काम किया है और अपनी खुद की शादी में अधिक सहज होने के लिए प्रतिज्ञा करता है जो चट्टानों पर रही है। जोनाथन उसी आइस स्केटिंग रिंग में घूमता है जहां उसने 10 साल पहले सारा के साथ अपनी शाम का कुछ हिस्सा बिताया था और एक बेच पर चमड़े की जैकेट पाता है और सिर्फ एक ही बर्फ गिरना शुरू होता है और रिंग के बीच में अपनी पीठ में बल लेट जाता है और जैकेट को तकिए के रूप में रखता है और उसकी छाती पर कश्मीरी दस्ताने की एक जोड़ी होती है। जब वह मैचिंग ग्लव्स उसके बगल में उतरता है तो वह उठता है और वो सारा को अपनी जैकेट का दावा करने के लिए आते हुए देखता है और वह परिचय देते हुए अंत में एक चुंबन साझा करते हैं और बाद में वे कश्मीरी दस्ताने के प्रदर्शन के सामने ब्लूमिडेल में अपनी सालगिरह मनाते हुए जहां से भी मिले थे। इस तरह से मूवी के अंत में बताया गया है कि और फिर ढालना में देखा गया कि जोनाथन ट्रक के रूप में जॉन क्यूशेक है, सारा थॉम्स के रूप में केट बेकिंसले है, ईव के रूप में मोली शेसन है,
हेली बुकानन के रूप में ब्रिजेट मोयनाहा है, जेरेमी पिवेट डीन कोस्टी के रूप में है और लार्स हैंडम के रूप में जॉन कॉर्बेट्स है। ब्लूमिडिगडेल्स सेल्समैन के रूप में यूजिन लेवी है। श्रीमती ट्रेगर के रूप में मार्सिला बेनेट्स है। श्रीमती बुकानन के रूप में इव फ्राफर्ड्स है। फैनी के रूप में इवान न्यूमैन्स है और हक